आत्म जागृति के हृदय से स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू मैं मंजू मंजू। खीरिया अपने सभी दोस्तों के साथ फिर से हाजिर। उन सब के भीतर जो माँ का तत्व है, उनको मेरे भीतर के माँ तत्व का शत शत प्रणाम और धन्यवाद। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार की फिर हमको हमारे सोलमेट से मिलाए और हम लोग को साथ में मौका दिए ध्यान करने का। पर उसके पहले हम सब आज एक्साइटेड हैं, हम लोग शेयर करने वाले, है ना? यस। तो सबसे पहले प्रज्ञा जी, मंजू जी, मंजू बंसल जी हैं तो उनको इनवाइट करके आप अ, पहले मंजू बंसल जी को इनवाइट कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर पिंकी है ना? जी यस को मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति के सेट पर, इस मंच परिवार पर। में। बिल्कुल। यस मंजू जी, आप बताएं आपके अनुभव कैसे रहे और कैसे आपकी जाने की व्यवस्था हुई। सब बताएं आप। आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन जी। आत्मवंदन। एक मिनट मैं वंदन पिन कर मेरा रही अनुभव हूँ। कुछ। हाँ, आत्मवंदन मंजू मैम, आत्मवंदन। आत्मनंदन। मेरा अनुभव कुछ इस तरह का है कि मैं यहाँ से गई थी। मेरी मेरी स्थिति यह है कि मैं 8-10 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती, आधा घंटे खड़ी भी नहीं रह सकती। लेकिन वहां गई, माँ की ऐसी शक्ति थी कि मैं पूरी रात सोई नहीं। सुबह 5 बजे उठ के हम लोग चले गए। रात को भी जल्दी उठ गए थे। और वहां पूरे दिन हम लगे रहे। 12 बजे हम पहुंचे, हम लोगों ने लंच वगैरह किया। 2:30 बजे हम लोग वहां पर लाइन में लग गए। पता नहीं कितनी देर हम लाइन में लगे रहे, अंदाजा नहीं, 2 घंटे होंगे, कितना होंगे। हम लोग वहां वेट करते रहे, हमने दर्शन किए। और उसके बाद वहां हम फिर नीचे धूमावती माता के दर्शन भी करने गए। 20-25 सीढ़ियां उतर के करीब गए थे वहां पर। वहां से आने के बाद ऊपर बैठे, बिल्कुल थकान नहीं लगती, पर पता ही नहीं लग रहा कि पहले दिन सोए नहीं या कुछ भी। मतलब अलग ही तरह की एनर्जी थी वहां। तभी वहां पर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश भी बहुत भयंकर थी। उसके बाद आधा घंटे में बारिश जब थमी, तो प्रांगण में हमने मंदिर की परिक्रमा लगाई। तो ऐसा फील हो रहा था जैसे हम पहले बहुत आ चुके हैं, जैसे वो हमारा ही अपना घर है। बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे हम फर्स्ट टाइम आए। बहुत आनंद आ रहा था वहां पर। फिर वहां पर पीछे प्रसाद भी बट रहा था। हमने सोचा पहले ना लें, लेकिन दोबारा में हम प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गए। तो प्रात में रख के बहुत सारा हलवा बांट रहे थे सबको। मेरे आगे मंजू मैम लगी हुई थी, मैं, फिर मेरे हस्बैंड, 3-4 लोग और थे। तो अंदर से एक पुजारी आए रसगुल्ले का थैला लेकर, और रात में पलटने लगे। तो जो पुजारी बांट रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, अभी रुक जाओ। फिर जैसे ही मंजू मैम का नंबर आया, उन्होंने वो रसगुल्ला उसमें पलट दिया। उसके बाद से हम सबको वो रसगुल्ले का प्रसाद वहां पर मिला। उसके बाद फिर हम आ गए। हमने फिर कुंवारी पूजन भी किया, कन्याओं का पूजन। फिर रात को घर में, होटल में आने के बाद कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन सुबह फिर हम दर्शनों को निकल गए। अच्छा, मुझे इस चीज का आभास नहीं था, मैंने सिर्फ कामाख्या के बारे में ही पढ़ा था कि थोड़ी सी चढ़ाई है। मुझे नहीं पता था कि सारी माताएं चढ़ाई पर ही हैं। हम भुवनेश्वरी माता के दर्शन करने गए, बगलामुखी के गए, सब जगह गए। सब मैं चढ़ाइयाँ कैसे चढ़ गई मुझे नहीं पता। जब चढ़ाइयाँ चढ़ रही थी, अब थक रही थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद एहसास ही नहीं हुआ। भुवनेश्वरी माता की तो 200 सीढ़ियां, मतलब सोचकर हैरानी हो रही है वो सीढ़ियां कैसे चढ़ी मैंने। वो सारी सीढ़ियां चढ़ ली। उमानंदा पे भी काफी चढ़ाई थी, वो भी चढ़ी हमने। सब चढ़ने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, फिर एक हमारे दर्शन रह गए थे सिर्फ, अ, भैरवी माता के। वो काफी नीचे उतर के थे, तो हमने रात को डिसाइड किया कि वो दर्शन करने हम नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग थी। बेटे ने कहा था मम्मा हार्ट पे असर आ रहा है, अब आप कुछ नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी मना किया। लेकिन तीसरे दिन जब हम सुबह गए दर्शन करने, पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, बिना कुछ मेरे को बताए वो सीधे उतरते चले गए नीचे। फिर मेरे से भी नहीं रुका गया, ऐसा लगा कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है। मैं भी नीचे उतरती चली गई। वहां भी हमने दर्शन किए बहुत अच्छे। टॉर्टॉइस को हमने कुछ खाना भी खिलाया। ऊपर आ गए। लेकिन मुझे नहीं पता वो इतनी एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आई। मैं घर आकर भी सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं कोई प्रकाश फील हुआ, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मैं थकी नहीं बिल्कुल भी। फिर जब घर वापस आए, उसके बाद हम शिलोंग भी गए। वहां भी हम बहुत फॉल वगैरह में नीचे उतरे, गुफाओं में उतरे, सब कुछ कर लिया। मतलब वहां की ऊर्जा का मैं बखान नहीं कर सकती। ऐसा मन करता है कि फिर से एक बार जाया जाए वहां। अनंत ऊर्जा है वहां पर, अनंत ऊर्जा। मेरे जैसे केस में तो मतलब 8-10 सीढ़ियां मैं घर में नहीं चढ़ सकती। 10 मिनट में किचन में खड़ी होती हूँ, आके लेट जाती हूँ। लेकिन अभी वहां तो कितना समय पे आपकी जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है आपकी? मेरा 1.25 साल हो गया, लेकिन मेडिसिन तो पूरी चल रही है। डॉक्टर ने मना किया हुआ कुछ भी इससे। ज्यादा समय लेकिन नहीं हुआ ना अभी? हाँ। कोई भी स्ट्रेस लेने से मना किया है, लेकिन पता नहीं माँ की शक्ति क्या थी।
और मेरा जाना भी अचानक ही बना। यस। बहुत जबरदस्त अनुभव था मेरा। मैं अब भी सोचती हूँ घर आके, मैम तो मैं समझ नहीं पाती मैंने कैसे किया ये सब। आपने किया ही नहीं ना। करने वाली आप नहीं ना, आपने किया ही नहीं। करवाने वाली तो हाँ, वो जब माँ बुलाती कामाख्या हैं माता वो है। तो पूरा रास्ता भी वही बैठाती हैं और पहले टेस्टिंग जब भी नहीं वही करती रहती हैं। था, मैं सोचती थी 10 महाविद्या वही मंदिर के अंदर ही है, मुझे नहीं पता था कि ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं। बहुत ही अलग अनुभव था, आनंददायी अनुभव। आनंद आ गया उसको, और ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे, बहुत केयरफुल, बहुत आनंद आया। यही मेरा अनुभव था। थैंक यू, बहुत बढ़िया। जी। क्योंकि तो आप मिसाल हैं, अभी ओपन हार्ट सर्जरी पे 1 सवा साल हुआ है आपको। और कहने के लिए आपने 200 सीढ़ी का नाम लिया, वो 200 सीढ़ी नहीं थी। हर जगह कितनी कितनी सीढ़ियाँ थी। पहले जब हम जा रहे हैं हम कामाख्या माता, वहां पर भी बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। चढ़ाई बहुत थी, सारी सीढ़ियाँ थी ना। मतलब डेली हमने कितनी चढ़ाई की, उसके एक बाद भी दिन रात में हाँ, मुझे लगता जितना एक्चुअली है सब जगह पाँच गर्म सौ भी सात था। सौ हजार तो जीने हो बिल्कुल। जाते थे पर डे। जितना चढ़ना है उतना ही उतरना होगा आपको, उतना गर्भ में जाने के लिए, और फिर वापस गर्भ से ऊपर आना होगा, फिर उतर के आपको नहीं, प्लेन सबसे पे बड़ी आना चीज ये होगा। थी कि वहां दर्शन करने के बाद थकान नहीं होती थी, चढ़ते समय कांपते थे, थकते थे, लेकिन वहां जाके ऐसा लग रहा है घूम रहे जैसे कुछ चले ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ ही नहीं, बिल्कुल अलग ही ऊर्जा लगी थी, बहुत जबरदस्त। थैंक बहुत ही अच्छा यू। अनुभव था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे साथ ले गए, सच में नहीं मैं कभी नहीं जा पाती। माँ ने इसलिए बुलाया ना भाग्य तभी से आप कौन गए। जाता है ना। मंजू जी, ये मत बोलिए आपके भाग्य से हम गए कि हमारे भाग्य से आप गए, वो नहीं मालूम। कुछ नहीं पता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है आपके कारण हम गए हों। हाँ। बहुत ही अलग ही अनुभव था मेरा तो। यस। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू तो जी। थैंक यू। यस कमला जी, अब आप पहले पिंकी जी है अपने, तो पिंकी जी को कर लेनी जी। कमला जी। अच्छा पिंकी जी हाँ। अभी जुड़ी नहीं है लगता है। नहीं जुड़िए। अभी नहीं आई। ठीक है, तो कमला जी, शांता जी, दोनों को अनम्यूट कीजिए। कमला जी अनम्यूट कीजिए। हाँ कमला जी अनम्यूट कर लीजिए, आप होस्ट बना दिया आपको भी। यस। यस, आत्मवंदन किया मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन मंजू मैम। आत्मबंधन। आत्मवंदन। खूब खूब धन्यवाद आपको, आप हमको ले गए वहां पर माँ के दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा थी वहां पर। बहुत अच्छा लगा। पूरा इतना घूमने, इतना दर्शन करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि बस 2 सीढ़ियां ही चढ़े हैं और बैठे हैं। इतना अच्छा ऊर्जा थी और इतना अच्छा लग रहा था वहां पर। बिल्कुल। फर्स्ट हाँ दिन का अनुभव बताएं, जो बारिश हो रही थी धुमावती माँ के, फर्स्ट से शुरू करें पूरा, हाँ फिर लास्ट तक। हाँ। हाँ। हम धूमावती माँ के दर्शन करने के बाद नीचे भैरवी माता के दर्शन करने गए। फिर वहां दर्शन करने के बाद हम वापस आ रहे थे तो इतनी तेज बारिश आई। लेकिन हम नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन हम 4 लोग थे, हम भीगे ही नहीं। इतनी बारिश आ रही थी, लेकिन हम हमारे ऊपर तो एक छींटा भी नहीं पड़ा, हम ऊपर आए तब तक। और फिर ऊपर आने के बाद ही हम भीगे सब लोग माँ के बिल्कुल। घर। हाँ ये बहुत अचरज की बहुत बात थी कि अच्छा। जब नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे बहुत तेज बारिश थी। बारिश चारों तरफ गिर रही थी, पर हम लोग चारों में से किसी के माथे पे भी नहीं गिर रही थी। कितनी बड़ी बात है, देखिए ये चमत्कार ही तो जब है। हम लोगों ने भीड़ में जब पैर रखा ऊपर समतल में, तब से हम भीजना शुरू किए। वो बहुत हम्म, बड़ा चमत्कार था, मैंने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा, तो ये वही शेयर कर रही हैं। बहुत सुंदर, तभी तो मैं कह रही हूँ, हाँ बहुत ही अद्भुत है ये तो। ये चमत्कार से हाँ। कम है। थैंक यू कमला। कुछ और बताना हाँ, और चाहेंगे? हाँ, लास्ट दिन भी हम जब जिस दिन हमारा टिकट था वापसी में, उस दिन भी हम, मंजू जी, मैं और मेरी दीदी शांता जी, हम 3 लोग भी जब फिर लास्ट में भी कामाख्या माँ के दर्शन करने गए, तब वहां पर हमने थोड़ी देर में ध्यान किया। ध्यान करने के बाद एक लेडी आई, उसने बोला कि चाय पियेंगे। फिर मंजू मैम ने बताया नहीं, परिसर में नहीं पी सकते हैं चाय। लेकिन उसने बताया कोई बात नहीं, आप पी लो। तो फिर उसने हमें चाय पिलाई। और फिर वो चाय पीने के बाद वो कहाँ गई हमको कुछ पता ही नहीं चला। हम खोज रहे हैं उसे, हमें नहीं और दिखाई बताती दिया। है बहुत सुंदर थी वो स्त्री, बहुत सुंदर लाल साड़ी साड़ी हाँ, पहने हुए। बहुत पहन के, सुंदर थी। और इतना बड़ा वो जार ले रखी थी, स्टील का, हाँ, प्योर स्टील का स्टील का। फ्लास्क। और हमको बार बार हमने कहा कि हम परिसर में नहीं पियेंगे। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग निकले थे तो हम लोग का मन था चाय पीने का, क्योंकि हम लोग ने ड्राइवर से सुना ये लोग सब चाय पी रहे हैं।
एक जगह और रुके, ये लोग चाय पी रहे। तो हम लोग बोले क्या अच्छा रहता, इतना अच्छा मौसम है, हम लोग भी चाय पीते। पर फिर हम लोग को जाना था, हम लोग को नहीं कोई बात नहीं, हम लोग सीधा मंदिर चले गए। और मंदिर में जब ध्यान के 3 दिन हम लोग वहां चाय खोजे, हम लोग को नहीं मिला, बल्कि अ, मंजू बंसल जी के जो हस्बैंड है वो नीचे जाके वो बड़ा वाला वही स्टील का जार लेके आते थे और उसी में हम लोग को पिलाते थे। और वही जार लेके हम लोगों को वो लेडी उस दिन आके खुद के हाथ से हम लोग को पिलाई है। और ना ना करते रहे, बार बार बोली "यार, पी लो", घूम के आके भी बोलते पी लो। तो हम बोले अच्छा ठीक है, दीजिए। फिर इतना मन है तो हम लोग ने तब पिया। हम्म, और जब उसके बाद दिमाग में लगाया, जब हम लोग ने देखा कि अरे वो गई कहाँ, देखी तो फिर खोजे तो हम लोग को कहीं नहीं दिखी। और उसके बाद हम लोगों ने फील किया कि वो तो बहुत सुंदर थी, बहुत अति सुंदरी थी, तो इतना हम्म, सुंदर चाय वाली कैसे हो सकती है। तो ये दिमाग में आते ही हम लोग रास्ते भर वो बात करते गए। पर जब मैं ध्यान में बैठी तो माँ बोली मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे एक बार जरूर मिलूंगी, मैं उस रूप में आई। आई थी, वाह। तुमने पहचाना नहीं, वो तुम्हारी गलती। हाँ नहीं, वो तो हम इंसान है ना, माया से बने हुए, इतना आसान नहीं होता पहचानना ना। हम्म, तो ये है। और बाबा जी भी आए, वो भी बताएंगी। ये एक जन बता ही चुका, फिर भी कमला जी आप भी वो, हमारे लाइन में थी, हाँ वो वो भी बाप, बताइए। आपको बाबा जी हाँ प्रसाद पूछे वाला। तो। और कुंवारी कन्या हाँ ने जो आपके पीठ को बहुत जोर से वो किया था, वो भी बताइए। हाँ, हम लोगों ने जब कन्या पूजा की तो वो कन्या ने बहुत से हमको आशीर्वाद बहुत अच्छे से दिया और पीठ में थपथपा कर आशीर्वाद दिया फिर लास्ट में उसने हमको। और बस हमको तो ऐसा ही लगा कि माँ ही आकर ये हमको आशीर्वाद दे रही है। और जब प्रसाद भी जब बट रहा था तब प्रसाद जो भी हमको पहले सबको हलवा ही दे रहे थे। फिर बाद में हमको फिर रसगुल्ला मंजू जी से स्टार्ट हुआ तब मिला और अंदर से कोई वहां दे रहा था और फिर वो साथ में मिलाकर पंडित जी हमको वो दे रहे थे प्रसाद। और वो बहुत हमारे अच्छा बाबा लगा थे, हम। महाअवतार बाबा जी बोल रहे हाँ थे जब हमने कहा अभी तक आप मिले नहीं, आप बोले नहीं। तो बोले मैं तो आया था, तुमको स्पेशल प्रसाद भी देके गया। हम बोले कब बाबा? बोले याद करो, सबसे पहले रसगुल्ला तुमसे ही बंटना शुरू हुआ, रसगुल्ला उल्टाने वाला मैं ही था। तो दैट वाज अमेजिंग। फिर मैंने इन सबको बताया। पर संजोग क्या था, नेक्स्ट दिन मैंने वो प्रसाद ऐसे कैसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया, मैं भी नहीं चखी थी और कमला जी ने भी अपना, दोनों का प्रसाद हम लोगों ने नहीं डाइनिंग टेबल देखा। पे रख दिया था कि सबको ही ले ले। और मैं तो चखी नहीं। नहीं पर मैंने बाद मैंने में तो थोड़ा पता अपना चला थोड़ा रसगुल्ला कि खा सा लिया बाकी था। लिया सब था। खाए तो हमने बांट खाया दिया उसमें था। नहीं है। मैंने रसगुल्ला तो मैंने तो अपना पहले ही प्रसाद खा लिया बांट था। दिया था अगले दिन। मेरा फेवरेट है ना वो। हाँ। तो रसगुल्ला वो तो भी वाइट बहुत वाला। कमाल की बात थी। नहीं, हम्म, मैंने तो अपना बांटा था अगले दिन, मैं सुबह ले आई थी और हाँ। ब्रेकफास्ट के समय मैंने दे दिया था, जिसने नहीं लिया वो ये ले लो। हम्म। अच्छा। मैंने नहीं खाया था। तो कमला जी ने सबको वहां डाइनिंग टेबल पे रख दिया, हाँ सबको ही ले लो भाई। तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत जगह बहुत सारी हमारे। और फिर धूमावती माँ के वहां भी हम लोगों ने साधना की, गहरी साधनाएं की। तो अब मैं बताती हूँ एक बार, प्रज्ञा जी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ले, पिंकी जी भी, फिर मैं शुरू से बताऊंगी। कई जगह यस। बहुत अच्छा लगा। जैसे थैंक यू कमला जी। जैसे थैंक कि यू। बात हो रही थैंक यू। कामाख्या माता जाने की, मेरी यात्रा बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, कुछ महीने पहले, क्योंकि उससे पहले मैं जानती भी नहीं थी नाम। धीरे धीरे वो सामने आया, माता कामाख्या का नाम सामने आया। फिर जब वीडियो सामने अपना पॉपअप होने लगते हैं ना जैसे, तो उसमें ज्यादा तंत्र मंत्र की बातें थी, जो देख के लगा कि हमें मतलब ऐसे होकर के निकलना है कि किसी से आंखें नहीं मिलानी, आंखें मत मिलाना। कोई बाल तोड़ लेता है या आपको ब्लड नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसा भाव मन में गलत नहीं आना चाहिए। या प्रसाद के रूप में वो वहां पर जो बलि चढ़ी होती है वो दिख सकती है, तो मन में कोई गलत भाव नहीं आना चाहिए, आप नॉर्मल रहना। ये सब मतलब लोगों ने बताया सिखाया, और हमने जो देखा, बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे थे कि कहीं हमसे चूक ना हो, गलती ना हो, क्या होता है वहां पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तंत्र का मतलब मैं यही समझती हूँ कि जो लोगों को वश में कर लेते हैं, या इस तरह के लोग होते होंगे जो शक्ति ले लेते हैं, खींच लेते हैं, तो ये सब दिमाग में भरा हुआ था। जब पहले दिन हम लोग गए तो पहले दिन से जैसे चढ़ते हैं ना माँ कामाख्या की माता के लिए, तो स्टेप से ही है वो सारी चढ़ाई। और काफी सारे स्टेप है, मुझे लगता है वो भी 200-250 तो होते ही होंगे स्टेप आराम से। छोटे छोटे हैं लेकिन थे। और शायद मैं स्पीड में चढ़ रही थी तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा पेन आ गया, क्योंकि मेरे अभी 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था, तो स्ट्रेस में मुझे पेन आया था यहाँ पर। तो ये था कि चलो हार्ट का चेकअप वगैरह कराओ भाई, ऐसा नहीं आना चाहिए। हालांकि मैं इतना तो फ्राइड कुछ खाती नहीं हूँ, पर फिर भी बच्चों ने कहा नहीं मम्मी चेक करा लो, तो मैं चेक टेस्ट करा ली, रुको 2 दिन बाद आनी थी। तो जब दर्द आया तो मैं थोड़ा साइड में हो गई। फिर कुछ मिनट, 1-2 मिनट रुक कर के तब मैं चली, कि 2 मिनट ही रुकी, ज्यादा नहीं रुकी। फिर उसके बाद आराम आराम से अब चढ़ी।
तो ठीक ठाक चढ़ गई, पर माँ के पास पहुंची अपना वहां पर। और जैसा कि बहुत अंदर से तो एक्साइटमेंट थी। वीआईपी टिकट तो लेना ही पड़ता है लगभग सबको, जो जनरल वाले हैं वो अपना 10-12 घंटे लाइन में लगते हैं। तो इसमें भी हमें 2-2.5 घंटे लगे। अपने मन में जाप करते हुए हम सब लोग वहां पहुंचे। वहां पर जैसे एक पंडा कर लिया था, वो बीच बीच में फोन पे बात करते रहे उससे कि अब तुम कहाँ पहुंचे हो, क्या करना है, टाइप वो बातें कर रहा था। तो लास्ट में उसने हमें माला दी कि अब आपको यहाँ यहाँ ऐसे से माथा टेकना है। पंडित ने बहुत अच्छे से हमें समझाया, तो हमने दर्शन करिए वहां पर झुक करके। माँ का जल मेन है, वो आपको पीना होता है, और बहुत ज्यादा समय नहीं होता, फटाफट आप जल पियो। अगर कोई छोटी सी लुटिया है तो वो भर सकते हो, छोटी वाली, ज्यादा नहीं। और माँ के बगल में दो विद्याएं और हैं, मातंगी माता और कमला माता। उनके भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। जब लक्ष्मी माता के दर्शन करके मुझे लगा मैं वापस निकलूं, खूब अच्छे से प्रार्थना कर चुकी थी, तो कोई गार्ड खड़ा था। उसने कहा, अरे अरे माता लक्ष्मी के जाके दर्शन करिए ना। तो मुझे लगा मैं तो अभी करके आई हूँ, और आराम से वहां खड़ी भी हुई थी। मैं कहती चलो कह रहे हैं तो फिर खड़े हो जाते हैं, मेरा क्या जाता है। फिर चले जाते हैं। फिर जग गई मैं वहां पर, फिर से मैंने माता लक्ष्मी के पास आराम से खड़े होकर के दर्शन किया, और मैं फिर किनारे होकर खड़ी हो गई आंखें बंद करके। तो लोग आते जाते रहे, फिर अपनी मन से मतलब मैं हिली और बाहर आई हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फर्स्ट डे तो हमने तकरीबन मैंने यही करा, और एक तारा माता के दर्शन करे, जो महाकाली की 10 विद्याओं में से एक विद्या है, जिन्हें भी बहुत बड़ा वो माना जाता है तंत्र की देवी। वो करके, और फिर बरसात, जैसे मैंने बताया कि बरसात आनी शुरू हो गई, तो हम लोगों को, मुझे लगा सबको मैं इकट्ठा करूं और एक जगह पहुंचूं। मन में चाह थी कहीं बैठ के हम थोड़ा जाप कर ले, ध्यान कर ले, वो सब नहीं हो पाया, मेरे से तो नहीं हो पाया। तो कोशिश करी कि मैं भी धूमावती माता के पास जाऊं, पर बरसात इतनी तेज थी मैं वहां नहीं जा पाई। कि फिर ये हुआ कि कल जाएंगे हम अगले दिन। तो अगले दिन हम लोग फिर गए, फिर हमें 10 विद्याएं करनी थी माँ की। और फिर हमने सारी फिर से करी, और हर बार चढ़ना पड़ता था बहुत ज्यादा, या उतरना पड़ता था बहुत ज्यादा, हम सब। और सब बहुत आराम से करी, फिर मुझे कोई दर्द भी नहीं हुआ। रिपोर्ट अगले दिन रात तक आई, तो देखा वो इतनी क्लियर कि वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ भी नहीं है, पर आराम से बटर डाल डाल के पराठे में खाओ, आपका बिल्कुल क्लियर है, आर्टरीज में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया, एक टेंशन तो खत्म हुई। और आराम से सारे हम नीचे उतरना चढ़ना सब करते रहे, दूसरे दिन भी हुआ। लेकिन मन अभी तृप्त नहीं था। तीसरे दिन फिर मेरा मन करा, यहाँ पे मुझे कुछ हो रहा है, मीन्स माँ खींच रही है, जैसे प्यास होती है ना, कोई खींच रहा, वो खिंचावट थी। मैंने कहा मुझे आज भी जाना है। तो ये हुआ कि वहां पर जाते हुए हम उसके बाद अपना आगे शिलोंग निकल जाएंगे। तो तीसरे दिन हम लोग सब लोग फिर से गए, खूब अच्छे से सारे दर्शन करे। अब जो रह गई थी और दो दूर दूर वाली माँ थी, वहां पर गए हम, विमला माता रह गई, एक हमारी रह गई थी शमशान काली माता, हम्म। और थी ना छिन्नमस्ता बगुला जी, माता। बगला माथा। हाँ। हाँ वो रह गई थी। छिन्न माता मास्ता तो मैंने पहले ही कर लिए थे। हाँ, आपने तो कर जब लिया। छिन्न माता मास्ता के दर्शन करने के लिए गई, जैसे आंखें बंद हो जाती ना कुछ सेकंड के लिए, तो उतने ही बीच में मुझे लगा कि मुझे ना ये दिखाई दिया मेरे हाथ में पहना हुआ। तो मेरी एकदम आंखें खुले कि मैं तो घर से पहन के नहीं आई, अब भूल गई कि इस समय की ध्यान में कुछ मुझे थर्ड आई में से कुछ दिख रहा है। तो मैंने एकदम आंखें खोल के देखा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा, तो माँ ये चाह रही हूँ कि ये मैं पहन के जाऊँ यहाँ से। तो ये मैंने वहीं से लिए, और मंजू जी खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से होगा, मैं पहनाऊंगी आपको। मैंने कहा ठीक है। तो ये इन्होंने पहनाए, तब से मैं पहनी हुई, इसमें माँ का मानती हूँ, छिन्न माता मस्ता का प्रसाद जिन्होंने मुझे दिखाया बंद आंखों से। तो फिर ये मैंने पहने, वहां से आई। और फिर हम और जगह भी गए, सब जगह बहुत अच्छे दर्शन हुए। मन अब जाके मेरा तृप्त हुआ कि अब लगा कि मैं यहाँ आई हूँ। फिर उसके बाद हम अपने आगे की यात्रा में उमा उमा महादेव भी गए। वहां पर उमानंदा कहते हैं ना, वहां पर भी गए। वहां पर भी बहुत अच्छे दर्शन हम लोगों के हुए, वीआईपी दर्शन का पास भी ले लिया था। और तो आराम से एक एक जना उतर के वहां पर उन्होंने दर्शन कराए, बहुत अच्छे से पूजा, वहां भी संतुष्ट होकर के हम लोग आए। और ये धूमावती माता के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। जब हम लोग धूमावती माता के लिए अगले दिन गए थे, तो थर्ड डे की बात है। तो ये हुआ कि ये लोग धूमावती माता पे बैठ गई, मैं भी बैठ गई, दर्शन अच्छे से हो गए। तो ये अपना पाठ कर रही थी, मंजू जी करती रही, और हम नीचे जा करके भैरव बाबा के भी दर्शन कराए। बहुत अच्छा रास्ता साफ था। शायद ये मंजू जी लोग जब गए होंगे, तो वहां पर बरसात के कारण वहां से पत्थर पड़े थे, तो रास्ता ठीक नहीं था, या पानी भी भरा हुआ, तो वो लोग नहीं उतरे थे नीचे। तो जब हम चढ़ने लगे, हमें किसी ने कहा यहाँ मत जाओ, ये रास्ता बहुत खराब है और मंदिर बंद है। तो मैं देख रही, रास्ता तो बड़ा सुंदर लग रहा है, इतने से जीने तो कहीं नहीं बने हुए। तो मैं, और एकदम से पीछे से पिंकी, हम सब, मैं, मेरे हस्बैंड, पिंकी, पिंकी के हस्बैंड, और शायद मैं मंजू थी बंसल भी थी। मैं थी मंजू मेरे बंसल, साथ। मिस्टर बंसल। पिंकी नहीं थी। पिंकी नहीं पिंकी थी। पिंकी थी। पिंकी 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 भी के थी। अच्छा, हम हस्बैंड, छह लोग जा करके, हम कई लोग थे। हाँ, दौड़ते दौड़ते गए और अपने बड़े से दर्शन करके आए। वहां पर जो हमने देखे आ, कछुए, जो लगभग लगभग ऐसे 1-1 1.5 1.5 मीटर के कछुए होंगे, इतना बड़ा, तो उनका मुंह खोल करके हमने ब्रेड खिलाई उनको, जैसे तो एकदम पास में आते थे, प्यार से उन्होंने ब्रेड खाई।
आपस में खेलते हुए देखा हमने उनको, लड़ते हुए देखा, दांत काट रहे हैं एक दूसरे को लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा है, खाली दांत चुभा रहे हैं। तो मैंने कहा देखना कितने प्यार से काट रहे हैं, कि ऐसे ही मैं अपने बच्चों को प्यार करती थी ना, तो दांत काटती थी, लेकिन मतलब माँ तो चुभाएगी नहीं ना, बस ऐसे एक्टिंग करती थी। मैंने कहा देखना सेम ही ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं करती थी, मन में सोच रही हूँ ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं अपने बच्चे को करती हूँ। भाई मैं ब्रेड खा रहा हूँ, दूसरा वाला मेरे पीछे से आकर उछल के क्यों ले गया, तो जाके उसको पहले वाले कछुए ने ऐसे दांत से पकड़ा टाइट, मत मारना मत मारना मत काटना मत काटना। थोड़ी बार देखा उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैंने कहा, अच्छा ये तो मेरी तरह ही कर रही है, फिर लाड़ कर रही है ये लोग तो। बहुत सुंदर दृश्य वो देख करके मेरा मन बहुत तृप्त हुआ। और जब हम ऊपर आए तो मंजू जी लोग अपना धूमावती माता की अभी पूरा कर रही थी पाठ, पूरा पाठ कर ले हम जब बैठे, तो वहां इनके बहुत अच्छे अनुभव हुए, जो अब इन्हीं के मुख से सुनेंगे हम लोग। और ये यात्रा बहुत अच्छी रही। लास्ट डे जैसे कि हम लोग की ट्रेन पहले थी, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट चले गए, और ये लोग सोचा कि हमारी तो बहुत लेट ट्रेन है, तो हम एक बार और दर्शन करने जाते हैं। तो जो चाय वाली घटना बता रहे हैं, ये उस दिन चौथे वाले दिन ये लोग पांचवें दिन फिर गए थे दर्शन करने के लिए, यानी माँ की चौथी बार दर्शन करने के लिए गए थे। वहां उन्हें चाय वाला उनको जो अनुभूति हुई, ये था उनका। और एक और वो हमारे पास उषा जी हैं, उषा काजाना जी, आप ही हैं क्या? वीडियो ऑन करेंगे आप अपना, वो जो एक व्यक्ति आया था दक्षिणा मांगने के लिए, 1 रुपया है क्या, जिसने पूछा था, वो अनुभव सुनाएंगे क्या आप? अगर ये उषा जी आप ही हैं तो। मैंने को होस्ट बनाया है, उषा नाम से थी तो मैंने बना दिया। क्या आप ही हैं? नहीं, मैं मुझे नहीं। मुझे याद नहीं है? बनाया। हाँ। नहीं आप ही हो, आप बोल रहे हो। उम, हाँ, हाँ बोलिए। थर्ड आप डे वाला की बात है। वो शायद सेकंड डे थर्ड डे, या थर्ड थर्ड डे डे की, की हाँ बात। ये लोग हाँ, थर्ड कोई डे, नहीं था थर्ड डे हमारे की पास। बात है। हाँ ये लोग नहीं थे हाँ, हमारे पास, ये आगे हाँ जा जी। हम चुके। पीछे थे, आप लोग आगे थे। हाँ, हम लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे माता के, काली माता के, और वो सब दर्शन करके नीचे उतर रहे थे। तो मैं और प्रज्ञा जी आगे थे, और बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे थे, तो हम आगे जाके थोड़ा रुक गए। तो सामने से एक साधु के वेश में एक चलते हुए आ रहे हैं। और मतलब उन्होंने सिर्फ कमर पे कुछ बांधा हुआ था, बाकी कुछ नहीं बांधा हुआ था। और वाइट, वाइट सा अम, पहना हुआ था, बहुत हाँ, चमक, गोरे चिट्टे एकदम, हाँ, हाँ, और बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी, वाले। हाँ, राख वगैरह भी थोड़ी लगाई हुई थी उन्होंने अपनी बॉडी पे। और तो उन्हें देख के मुझे लगा कि जैसे प्रज्ञा जी इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि किसी से उनको देखना ज्यादा नहीं, आंखें मत किसी से। मिलाना। हाँ हाँ, तो मैं क्योंकि साइड में होके प्रज्ञा जी के पास वापस चली गई। वो मेरे पास, मतलब मैंने डायरेक्शन चेंज करी अपनी। अ, मैं लेफ्ट में चल रही थी, वो राइट में था, तो मैं जब लेफ्ट में आ गई तो वो लेफ्ट में आ गया। तो वो बिल्कुल मेरी तरफ ही आ रहा था। तो मैं है ना। पीछे मुड़ के प्रज्ञा जी के पास चली गई। मैंने कहा ये मेरे से, मतलब पैसे, हाँ, बोले 1 रुपया है तुम्हारे पास? तो मैंने प्रज्ञा जी की तरफ देख के बोला ये मेरे से पैसे मांग रहा है। मैंने बोला हाँ है। तो बस इतना बोल के मैं अपना निकालने लगी। वो आगे चलते चले गए, वो उन्होंने रुके नहीं, मतलब ना। इतनी हम्म, देर में सुनील भैया भी पास में आ गए। मैंने पैसे निकाले, मैंने कहा वो पैसे मांग रहा था। तो प्रज्ञा जी ने बोला कि दे आओ, बट आंख मत मिलाना उससे। तो मैं लेके जाने लगी, तो सुनील भैया बोले मैं दे आता हूँ, मैं दे आऊं? मैंने कहा हाँ, आप दे आओ। तो सुनील भैया उसको दे आए, और उसने बड़े अलग ढंग से आशीर्वाद दिया, मतलब मुंह दूसरी तरफ करके, आशीर्वाद का हाथ दूसरी तरफ करके। और उन्हें मतलब आशीर्वाद दिया वो देने के लिए ना। तो ये यस। एक, और सिर्फ 1 ही रुपया मांगा उसने, ये नहीं कहा कि मुझे कुछ पैसे दो, या 1 रुपया है तुम्हारे पास, बड़े जैसे उससे बोलते हैं ना कि हक से, और उससे ना, एक हाँ। रुपया है तुम्हारे पास? तो मैंने, और हम्म, मैं भी यूजुअली चुप हो जाती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एकदम निकला हाँ है। तो हाँ। उसी तो टाइम थोड़ी देर पहले चेंज कराई थी, तो मेरे हाथ में 100 का नोट आया, तो मैंने वो दे दिया उनको। हस्बैंड मेरे, जो सुनील जी कह रहे हैं वो, और हम तीनों थे साथ में। तो वो उन्होंने जैसे जिस तरीके से आके कहा, और बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर, बड़ी बड़ी आंखें थी, अभी भी मुझे याद है, खूब मोटी मोटी आंखें। हम्म, और 1 रुपया है मेरे पास, और मतलब लिटरली वो जैसे आंखों से लगातार देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रहे। तो मुझे लगा स्तंभन, मैंने पढ़ा था कई बार, उसमें बैठ, उसमें भी देखा, यूट्यूब में भी देखा था कि नहीं, आगे नहीं मिलानी किसी को। तो मैंने कहा अच्छा आप दे दो, लेकिन आंखें मत मिलाना। फिर मेरे हस्बैंड ने लिया और वो देने के लिए गया। थोड़ी दूर पर छिन्न माता का मंदिर जो पड़ता है ना, मतलब जहां पे उन्होंने मांगा वहां से 10-15 फुट की दूरी पर छिन्न माता मंदिर का साइड पड़ता है। हम अभी अन्न क्षेत्र वाले में एंटर नहीं हुए थे, क्योंकि रास्ता वहां से था माता का। मंदिर यहाँ से शुरुआत हो जाता है, उधर बाउंड्री वॉल होती थी, मेन गेट आगे था। तो जहां से बाउंड्री वॉल शुरू होती है वहां मंदिर दिख रहा था, तो वो व्यक्ति जा करके ऐसे खड़ा हो गया, आशीर्वाद की मुद्रा, दूसरा हाथ इसके नीचे,
यूं, सॉरी दिख नहीं पा रहा होगा, देखो ये हाथ कैसे है, मैं मांग रही हूँ जैसे ऐसे, ये हाथ इधर है और ये हाथ मंदिर की तरफ, और ये हाथ उधर की तरफ जहां से चंदा आने वाला है, जहां से पैसा आने वाला है, हम तीनों की तरफ। और अपना कुछ मंदिर के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, फिर इधर देखा कि हम आ रहे हैं कि नहीं टाइम। फिर मंदिर में कुछ करा, इतने जाके मेरे हस्बैंड जाके उनके इस वाले हाथ पे रख करके आ गए। तो वो मुझे बड़ा एक अलग लगा कि हो सकता है मेरे बाबा वहां हमें उस रूप में मिलने के लिए आए हो। ये बिल्कुल अलग था वो, क्योंकि जैसा बाबा ने कहा था कि हम आएंगे जरूर मिलने, तुम पहचान सकोगे तो पहचान लेना, है ना। जस्ट और मैं आई किसी भी रूप में आ सकता हूँ, चाहे कबूतर के रूप में, चाहे बकरी के रूप में, कभी किसी भी रूप में आ सकता हूँ। दूसरी चीज बहुत अच्छी थी वहां पर, कि जैसा कि हमने सुना कि खूब बलियां चढ़ती हैं, तो हमने कोई बलि नहीं देखी। हर हर महाकाली की शक्ति के पास जो उनकी शक्ति है, एक एक उसका बलि देने का जगह बनी होती है, जहाँ पर बलि दी जाती है। तो पूरे कैंपस में सफेद बकरे, छोटी छोटी बकरियां, मुर्गी, इस तरह के लिए बहुत सारे पशु घूम रहे थे, बहुत सारे पशु, उनको लाल टीका लगा हुआ है। तो लोग बलि के नाम पर मतलब माँ को जैसे संकल्प करके वहां छोड़ देते हैं, और उस कैंपस से बाहर नहीं जाती। आने जाने वाले उनको जिमाते रहते हैं, किसी ने बिस्कुट खिला दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, और कोई उन्हें लेके भी नहीं जाता। तो ये थी बलि इस तरह वाली मैंने देखी, जो वहीं पर छोड़ दी गई थी, और आराम से वो खुले में घूम रही है, अच्छी प्रज्ञा जी खासी। ने और हाँ, सबने और हम लोगों ने सबने उसको खूब बिस्किट खिलाया, खूब फिर भी खिलाया। खिलाए, प्यार फर्स्ट करा। डे, सेकेंड डे। हाँ, वो कोई बिस्कुट बांटने लगो तो कैसे बड़े मतलब अब उनका साइज ही बड़ा होता जा रहा है ना, बकरे जो रह रहे हैं वहां पर, इतने बड़े बड़े और इतने प्यार से आते थे, हाथ से खींच खींच के ले जा रहे हैं कि मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ, जैसे हम यहाँ डॉग को खिलाते हैं तो कैसे आ जाते हैं वो लोग, ऐसे तो मुंह पे लेके खा रहे थे, मुंह में, ये भी नहीं कि जमीन पे डाला हो। तो मुझे वहां बहुत सात्विकता ही नजर आई, मुझे, मैं कहूंगी मुझे बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगा वहां जाके। वो डर सारा खत्म हो गया जो मेरे मन में भरा हुआ था, है ना, और मेरे बहुत। हस्बैंड के साथ क्या हुआ था मंजू मैम, बताऊं आपने मंजू मैम, याद है उमानंदा टेम्पल में मेरे हस्बैंड को 50 रुपए दिए कि इनको दे दो बाबा को, जो हाँ मंदिर के बिल्कुल बाहर बिल्कुल, बैठे थे। बताइए बताइए बताइए। वो उनको देने गए तो उन्होंने रोक लिया उनको, पता नहीं क्या बोलने लगे, और फटाक से पता नहीं कितनी फुर्ती से कांच का शिवलिंग निकाल के उनके हाथ में दबा दिया कि इसको अच्छा। छुपा लो। दबा दिया, और फिर पता नहीं क्या क्या कहने लगे, तुम भोले के भक्त हो, ये तो है निश्चित, मेरे हस्बैंड डेली जाते हैं जल चढ़ाने मंदिर, तुम भोले बाबा के भक्त हो, तुम पता नहीं क्या क्या, 10 मिनट तक वो बोलते रहे उनको। फिर उनको बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 किलो घी चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए फिर उनको, बोले इस शिवलिंग को ले जाओ, लाल कपड़े में चावल के साथ बांध के रख लेना, और कोई भी मुराद हो मंदिर में रखना, कोई भी मुराद हो इनसे मांगना, पूरी होगी। मुझे भी चलिए, दिया गया बढ़िया। था पर मैंने तो रख दिया। खैर मैं अब आऊंगी तब बोलूंगी। और कोई हाँ, सुनाएगा? चलिए, बस कोई और कुछ कहना चाहता पिंकी है, जी कोई हैं तो और आगे पिंकी आना जी से चाहता है पूछ तो हैंड लीजिए। रेज कर लो प्लीज। हाँ पिंकी जी। यहाँ पर यस, पिंकी जी भी हैं। पिंकी जी प्लीज अपना अनुभव करें, दें, फिर हम चलेंगे। यस पिंकी जी, ओवर टू यू। आत्मवंदन सॉरी। सभी को। आत्मंदन। प्रणाम आत्म जागृति के पूरे मंच को। तो जैसा हम बड़े सुंदर सुंदर से अनुभव सुन रहे हैं सभी के, तो माता की बड़ी कृपा है कि हमें भी बुलाया गया दर्शनों के लिए। और जैसा सबके एक्सपीरियंस हमने सुने हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही अद्भुत नज़ारा था। तकरीबन 1 साल पहले मैंने माँ कामाख्या की ऐसे मैंने वीडियो देखी थी कई सारी। तो तब मेरी कुछ इच्छा जागृत होती कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे टेम्पल हैं और इतने शक्तिपीठ हैं, तो हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम इंडिया के पूरे टेम्पल में भी नहीं घूम पाए अभी तक? तो कितनी कम जगहों पे हम गए हैं, और काश इस जगह पे जाना हो। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक्चुअली, मेरे को एक क्यूरियोसिटी सी रहती है कि मैं नई नई जगहों के बारे में पता करूं। तो मैं अक्सर यूट्यूब पे भी ऐसी चीज़ें ढूंढती हूँ। तो मेरे को मंदिरों में, खासकर पुराने मंदिरों पे जाना, और ये पहले से ही बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार जैसे हम जाने वाले थे, तो हमने पूरे 11-12 दिन पहले से एक जो मन के भाव हैं वो माता के प्रति अपने, हमारे भाव पहुंचे, हम उस एनर्जी से कनेक्ट रहें, तो इसलिए हमने पहले मेडिटेशन भी किया था कि हम पूरे भाव के साथ कि इतनी दूर जा रहे हैं तो कुछ लेने के लिए, लेकिन वो जो क्या लेना है वो भी कहना नहीं है, वो भी सबका अपना अपना अलग भाव है, माता हमें किस लायक समझे। तो हमने बस उस भाव के साथ, मैंने तो बस यही सोच के किया कि मेरा भाव पवित्र रहे, जब तक मैं जाऊं कुछ गलती मुझसे ना हो, किसी का कुछ
अपशब्द ना हो, कोई अपनी तरफ से कोशिश की कि बिल्कुल भी भाव पवित्र रहे। अब जिसके झोली में जो आना है वो एक अलग बात है। वहां जैसे तंत्र का गढ़ कहा जाता है, 10 महाविधाओं का गढ़ है। माता पूरी अपने लश्कर के साथ, सेना के साथ वहां विराजित रहती है। और जितना भी हम ये कामाख्या पीठ के बारे में जाने उतना कम है। वो जो पूरा नीलगिरी पर्वत है, वो पूरा ही पर्वत जो है एक विशेष रूप से एक सिद्ध जगह है, जहाँ का जो एनर्जी का लेवल है बहुत हाईएस्ट है। जरूरी नहीं है मंदिर के अंदर ही वो एनर्जी फील होगी, जब उस धरा पे ही पांव रखते हैं तब ही वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। सही। और फील होता है कि हाँ, हम किसी ऐसी स्थान पे पहुंच गए हैं, उस स्थान ने हमें चुना है वहां आने के लिए। तो मेरी तो ऐसी अनुभूति है बस कि वो स्थान ने मुझे बुलाया। उन सब माताओं के मुझे दर्शन हुए। और जब अब पहली दिन था तो वहां का क्या होता है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे मंदिर खुलता है और रात को जो है 4 साढ़े 4 बजे वो बंद कर देते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। तो अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की धरती कहा जाता है, क्योंकि सूरज सबसे पहले उधर ही उगता है। तो वो लोग सूरज के साथ ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत पहले दिन हमें बाकी जो महावेदाओं के दर्शन नहीं हो पाए थे, तो माता के ही दर्शन हुए। फिर धीरे धीरे हम लगातार 3 दिन कामाख्या माँ के दरबार तक गए। एक दिन तो पहले जो मेन दर्शन होते हैं वही किए हमने, लेकिन माता ने हमें दूसरे दिन भी बुलाया, तीसरे दिन भी बुलाया। और कुछ हमारे जो साधक हैं वो तो आते आते भी चौथे दिन भी दर्शन करके आए। तो इतनी कृपा दृष्टि रही कि सब जगह सब अच्छे से हमने दर्शन किया। और जो अभी बात चल रही थी उमानंद भैरव, देखिए जहाँ जो शक्ति होती है उस शक्ति से पहले एक भैरव स्थापित होते हैं। बिल्कुल। जबकि माँ शक्ति के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वहां पहले एक भैरव की स्थापना महादेव ने की थी। तो उस भैरव के जो दर्शन हैं वो भी बहुत अच्छा है, उनके दर्शन करने ही चाहिए। एक तरह से यात्रा तभी पूर्ण होती है, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो कहते हैं भैरव के दर्शन के बिना आपकी यात्रा पूर्ण नहीं हो गई। इसीलिए यहाँ पे भी जितनी भी माताएं हैं सबके अपने अपने भैरव हैं, और उनके साथ वो विराजित होते हैं, तो सभी के दर्शन करने चाहिए और करते भी हैं सब। तो जो उमानंद भैरव हैं ये इस क्षेत्र के रक्षक हैं एक तरीके से। तो इनका जो मंदिर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। वहां पे हमें नाव से या जो भी इस तरह की सुविधा है क्रूज से, उसके जरिए ही हम अंदर तक जाते हैं। एक टापू पे बना हुआ है। और ये एक अद्भुत सी जगह मुझे लगी वहां पे, क्योंकि वहां की एनर्जी का लेवल एक अलग तरह का था। और भोलेनाथ की कृपा ये रही कि पहले हम लाइन में लगे और मुझे बिल्कुल 1% ये कुछ भाव ही नहीं आया कि हम वीआईपी दर्शन के लाइन में भी जा सकते हैं क्या। मैं तो मस्त थी, मुझे था बस हो जाएगा, अच्छा है भगवान जितना टाइम तुम इस धरा पे रोके रखो ना बढ़िया है। मेरा तो खुद का सोचना ये था। मेरे को कोई किसी तरह का वो था ही नहीं कि मेरा उसमें नंबर आ जाए, उसमें मैं तो खड़े होने को भी तैयार थी। तो बस ये था कि यहाँ रुके रहे तो अपने आप जो एनर्जी फील हो रही है होती रहे। लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि प्रज्ञा जी ने जो है बात की, और फिर झट से हमारा जो है वीआईपी दर्शन हो गया। और वीआईपी दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी वो वाइब्रेशन उस जगह की। देखिए वो स्थान जो है वहाँ महादेव और पार्वती, उमा के रूप में माता पार्वती हैं, और नंद जो है उनको भगवान शिव को बोला जाता है। भगवान माता ने वहां ध्यान किया था कि पिताश्री मिल जाए, मतलब महादेव की को वो प्राप्त कर सके। तो वहां पे जब ध्यान किया उसके बाद ही सती ने जब ध्यान किया था उसके बाद ही उन्होंने शिव ने दर्शन दिया था। और वो विवाह किए, इसलिए इसलिए उसका बहुत महत्व है उस जगह का। और दूसरी कहानी ये भी है कि वहां पे जो जो कामदेव हैं उनको हम्म, भी भस्म कर दिया था। शिव जी ने। तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुला था, तो वो वही स्थान है। देखिए कथाओं में पढ़ते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में वो स्थान सुरक्षित हैं। वो शक्ति पिंड, उनकी वो जो पूरी शक्ति, वो जो ऊर्जा है वो स्थापित है। तो बस बिल्कुल। मुझे इतना ही कहना है कि बुला लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव, हर शंभो महादेव। ओम महादेव।
और माँ कामाख्या की जय। और आप सभी को उनके दर्शन मिले, ऐसी कोई संयोग बने कि आप सब भी वहां जाएं, जय पूजा ग्रहण करें। सभी थैंक भक्तों यू। की भी जय। थैंक यू। भक्तों की थैंक यू पिंकी जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। यस मंजू जी, जय। अब आप अपना अनुभव सर्वप्रथम सुनाइए। माता को प्रणाम, 10 महाविद्याओं को प्रणाम, शिव बाबा को प्रणाम, 64 योगिनियों को प्रणाम और हमारे समस्त गुरुओं को शत शत नमन। हम जब वहां गए तो वाकई में वो जगह जैसा बोल रहे हैं, मुझे लास्ट 6 महीने से ही दिख रहा था कि बाबा वहां बैठे हैं। और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे हम ढूंढ रहे थे, कभी हम बोलते ये पेड़ है, कभी बोलते वो पेड़ है, लास्ट में जाके वो पेड़ मिला। और मैंने कहा देखिए यही था, मैं कब से बोल रही थी ना, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, ऊपर ऐसे उगा हुआ है, एकदम वही पेड़ के नीचे बाबा बैठ के हमेशा बुलाते थे। तो वो पेड़ भी था। और फिर जब हम वहां गए वाकई में पाँव जमीन पर नहीं पड़ रही थी। लगता है ना जब कोई बुलाता है और उसके बाद वहां पहुंचो तो लगता है ना, माँ तो कितना, हम माँ क्या वेट करी, हम वेट कर रहे हैं, इतना इतना ऊपर तक भर गए हैं माँ के प्रेम से कि भाई माँ एक बार दर्शन तो दे दो भाई, थोड़ा दे रही हो दर्शन तो दे दो। और जो लाइन में खड़े थे वो भी अपने अपना मजा था, सब भजन गा रहे थे और धीरे धीरे आगे लाइन बढ़ रही थी। उसमें भी हमें नहीं लगा कि बहुत देर खड़े हैं, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, कुछ नहीं लगा। हम लोग सब भजन गाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और प्रथम जब माँ का दर्शन हुआ, मन हुआ इतना तृप्त हुआ। सब बोल रहे थे 2 मिनट नहीं दर्शन होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुरंत करना। पर कुछ नहीं, हम लोगों ने प्रेम से एक एक दो दो बार दर्शन किया। लुटिया में जल भी भरा और माँ कमला का भी दर्शन किया, फिर पीछे मातंगी माँ का भी दर्शन किया, बहुत प्रेम से दर्शन करके निकले। तो वो तो आपको सचमुच में बहुत तृप्त करने वाली बात है। और वहीं से मेरे को शरीर में एक डिफरेंट कुछ मेरे को लगा कि एनर्जी हमारी शुरू हो गई है। थकान मेरे पाँव में है, थोड़ा तकलीफ है राइट पाँव में, तो मुझे लगता था मैं कैसे इतना गर्भ में जाना और आना, पर कहीं भी फील नहीं हुआ, बहुत आराम से गए। सेकंड जब हम लोगों ने धूमावती माँ के वहाँ दर्शन किया, ये लोग वहां रुक गए थे और मैं और कमला जी और उनके साथ शांता जी और एक जन और उषा जी थी, हम लोग चारों नीचे उतरते चले गए। धूमावती माँ के दर्शन किया, भैरव भैरवी का दर्शन किया, तो वहां मंदिर बंद हो गया था। तो मैंने उनसे प्रार्थना की, बंद कपाट बंद किया था उन्होंने। तो मैंने कहा पुजारी जी खुल सकता है? तो बोले हाँ हाँ आइए आइए। तो उन्होंने पूरा पट खोल दिया, हम लोग चारों ही मंदिर में थे। 10 मिनट तक ध्यान भी किया, बैठे भी, फिर वहां से निकले, फिर हम लोग आए। बारिश बहुत तेज थी, जब नीचे से शुरू किया था तब से बारिश शुरू हुई थी। पर हम लोग चारों जब तक इन लोग के पास नहीं पहुंच गए समतल में, तब तक बिल्कुल नहीं भीजे हम लोग। हम लोग सब बात भी कर रहे हैं, इतनी तेज बारिश में एक बूंद हम पर नहीं पड़ रही, ये कैसे संभव है। और बोलते ही बोलते चढ़े हैं और ऊपर जाके फिर जब अब इन लोग सबसे मिल गए, तब जाके बारिश में हम लोग भीजे हैं। तो वो अद्भुत चीज थी, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद वहां तो बहुत उसके बाद भी हम लोग रात में कुंवारी पूजा किए वहां पे। कुंवारी, वहां पे क्या प्रथा है कि वहां और कोई पूजा नहीं होती है, क्योंकि आपको माँ का कुछ दिखता भी नहीं है कि शिलाखंड भी, क्योंकि इतनी चुनरी उड़ाई होती है, इतना सब कुछ उसमें रहता है, वाला सब है। चढ़ाए हुए रहते, कुछ नहीं दिखता है। तो वहां बोलते सबसे बड़ी पूजा होती है कुंवारी पूजा। तो उसमें माँ का आह्वान करते हैं और उसके बाद उनको चंदन टीका और पूरी साड़ी वाड़ी पहना के, माला वाला पहना के, पाँव धो के पूरा तैयार करते हैं कि ये मेरी माँ है। और उसके बाद उनका 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं। उसके बाद वो माला ना माँ खड़ी होती है लास्ट में और हम लोग को पहना देती है आशीर्वाद के रूप में। और फिर खूब तेज आशीर्वाद देती है। वो छोटी जो छोटी सी बच्ची थी, इतनी चंचल बच्चे, और बहुत प्यारे बच्चे थे। मतलब हम लोग को आश्चर्य हुआ, और लास्ट में जब पीठ पे धोख दिए तो ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों का हाथ नहीं हो सकता, इतना तेज आशीर्वाद था सबके पीठ पे जो हाथ पड़ा। बहुत ही प्यारा वो अनुभव था, बहुत अच्छा लगा। वो दर्शन के बाद जब हम लोग निकले, फर्स्ट डे तो यही था, सेकंड डे हम लोगों ने वही 10 महाविद्याओं, वहां से 10 महाविद्याएं हैं पूरी। और इसीलिए मुझे नहीं मालूम था, मुझे सब बार बार माँ बोलती थी जब तुम कामाख्या दर्शन करोगी तभी तुम्हारी 10 महाविद्याएं पूरी होगी। अभी तक तुमने 10 महाविद्याओं की पूरी जो है, पूरी आपको दीक्षा नहीं मिली है। तो यही बोलती थी माँ, क्योंकि माँ हमेशा कराती रहती है, फिर भी मुझे हमेशा ये बोलती थी। मुझे उस समय समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे हम लोगों ने
एक एक माँ का ध्यान करते गए और वहां बैठे, तब हमें समझ में आया, ओ ये महाविद्याएं ऐसे माँ हमें दर्शन करा रही है। और जगह जगह मुझे ध्यान कराया गया माँ के द्वारा, वो मैंने इन लोगों को भी कराया 2-3 जगह, कि माँ ने कहा अब ये ध्यान यहाँ करना है। तो वैसे करते हुए सेकंड हम लोग भुवनेश्वरी माँ के मंदिर गए थे। वहां माँ ने हमें 7 तल नीचे, माँ भुवनेश्वरी मतलब इस ब्रह्मांड की देवी है। ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ, 7 तल नीचे और 7 तल ऊपर, तो 14 भुवन की देवी है वो, पूरे ब्रह्मांड की। तो माँ ने जब वहां ध्यान कराया तो हम लोगों को 7 तल नीचे और 7 तल ऊपर जोड़ के ही ध्यान कराया। वो ध्यान भी बहुत अद्भुत था, क्योंकि सबसे प्रकाश निकल रहा था और हम लोग की बॉडी में आ रहा था। और याद होगा आपको, जाने के पहले हम लोगों को नाभि में उन्होंने कहा था कि सारी एनर्जी को तुम लोग नाभि में संचित करो। वो वहां पे वैसा ध्यान कराया, और वहां पे कैसे लॉक किया जाता है वो भी बताया नमः शिवाय के साथ। वहां उन्होंने बहुत अद्भुत ध्यान कराया हम लोगों को। तो वो भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। और मैं भुवनेश्वरी माँ के भी नीचे गई, सबको 1-1 मिनट बैठे, मैं बहुत छोटी सी जगह थी, मैं बोली साइड में मैं होके बैठी हूँ, मुझे कोई मना नहीं किया गया। 5 से 7 मिनट मैंने वहां पे ध्यान किया, फिर मैं समझ गई भाई सभी उतरेंगे करेंगे, फिर मैं वापस उतर के चढ़ के आ गई। पर वो एनर्जी जो था वो पूरी बॉडी को ऐसे दे रहा था कि लग रहा था कि बस नशे में है, गहरे नशे में है। वो भी बहुत अद्भुत अनुभव था। और उसके बाद कुंवारी पूजा करने के बाद प्रज्ञा जी ने कहा ये प्रसाद बट रहा है, तो लाइन में खड़ा होना है। हम एक बार दुविधा में थे, होना है नहीं होना है। फिर बाद में हम बोले चलो, प्रसाद बट रहा, वो मंदिर से, और हमें नहीं मालूम था वो गर्भगृह से प्रसाद बट रहा था। ये हमें नहीं मालूम था, उस समय लग रहा था कोई पट खुला है उससे प्रसाद मिल रहा है, बाद में पता चला माता का ही प्रसाद गर्भगृह से मिल रहा था। तो वहां जब हम लोग ने प्रसाद लेना शुरू किया तो हम लोग सब लाइन में हंसते गाते खड़े थे। और जब उन्होंने रसगुल्ला पलटा, पहली बार नहीं पलटा, मना किया, ये सब ये लोग देख रहे थे, मैं तो पीछे घूम के प्रज्ञा जी और हम बात कर रहे थे। फिर जब मेरा लाइन आया तब मैंने जरूर देखा कि वो एक व्यक्ति आया और पूरा उलटा, और उसके बाद पहला प्रसाद मेरे पास आया था वो। तो हम लोगों ने वो प्रसाद ऐसे कैसे लेके एक प्लास्टिक उनके पास था, कमला जी से लिया कि डाला कि सबको हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे, और कुंवारी कन्या का पूजा करेंगे, तो जूठा हाथ नहीं करके हम लोगों ने वहां से हम लोग चले। वो भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बाद में पता चला कि बाबा ने कहा वो विशेष प्रसाद मेरे द्वारा ही दिया गया था तुम लोग को। तो ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि चलो, हम लोगों ने कहा, मैंने ध्यान में उसी दिन रात को कहा कि बाबा केवल आप झूठ बोलते हो, कहीं तो नहीं मिले, हम लोग तो मंदिर दर्शन करके आ गए। बोले कैसे नहीं मिला, बहुत जगह था। मैं तो तुम लोग के पीछे, एक चीज याद करो जो तुम लोग के मन में थी और तुम लोग ने नहीं की हो, नहीं खाई हो। इवन कोई के मन में था हमको ठंडा मिल जाए तो ठंडा भी पिया। कोई के मन था चाय पी जाए तो चाय नीचे से भी आई। हम लोगों ने सचमुच में ही जो मंदिर के प्रांगण में जो जो सोचा था सब कुछ खाया और इंजॉय भी किया, ये बात सच थी। बोले यहाँ पे भी आके तुम लोग सब कुछ इंजॉय कर रहे हो, जो तुम लोग के मन में आ रहा है वही प्राप्त कर रहे हो, तो कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं हूं साथ में। तो ये बात सच थी। और उसके बाद हम लोग गए थे उमानंद जी के यहाँ। उमानंद वहां देखे, वो जैसा पिंकी जी ने बताया मैंने उसके बारे में बताया। और जहाँ शिव बाबा ने आराधना की, गहरी आराधना में ध्यान में थे, उसके बाद उन्होंने आंख नहीं खोल रहे थे, तब पूरे ब्रह्मांड में ये हो गया कि ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी का ने कहा अगर ये नई आंख खोलेंगे तो पूरा संसार उलट जाएगा, बहुत परेशानी में आ जाएगा। तो कामदेव को बुलाया गया कि कामदेव बाण चलाएंगे रति के साथ मिलकर, तो इनकी आराधना टूट जाएगी, तब ये वापस जागेंगे। तो वहां प्रज्ञा जी ध्यान कर रही थी नीचे मंदिर में ही। मैं मेरे को बहुत ज्यादा थक गई थी क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, उतरी तो चढ़ाई बहुत ज्यादा थी। तो मैं बेंच पे बैठ गई, मैं बोली अब नीचे नहीं उतरूंगी मंदिर के अंदर, फिर प्रांगण में इतना नीचे उतर के फिर जाना अब मेरे बस का नहीं है, मैं वहीं बैठी थी। तो मैंने, तब वहां पे भी मुझे ध्यान कराया गया। तो वहां शिव बाबा थे और माँ भगवती दोनों थी, और उन्होंने पहली बार शिव बाबा ने वहां हमें ध्यान कराया। तो मैं तब प्रज्ञा जी को बुलाई, देखी प्रज्ञा जी ये शिव जी ने ये ध्यान कराया, हम लोग दोनों ध्यान करते हैं। हम लोगों ने दोनों ने ध्यान किया। और मंदिर में भीड़ थी एक, क्योंकि भीड़ उस दिन थी, कोई एक आ रहा था कोई एक जा रहा था। पर कुछ मोमेंट बाद एकदम मंदिर खाली, कोई भी नहीं। मैं धीरे धीरे ऐसे स्लिप करते 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 नीचे गई, नीचे आराम से बैठ के वहां ध्यान किया। वहां पे मुझे लगा कि मैं पूरे प्रकाश में भर गई हूँ, और माँ आदि पराशक्ति आदि शिव की ऊर्जा मेरे हमेशा मेरे साथ है, ये मुझे लगा। फिर जब हम लोग उतर रहे थे तो जैसा मंजू बंसल जी ने कहा,
दोनों साधुओं ने मांगा था, एक दाहिने तरफ बैठा था, मैंने उनको पहले रुपया पकड़ाया, और फिर बाएं तरफ बैठे थे, मैंने मंजू बंसल जी के हस्बैंड को कहा कि ये उनको दे दीजिए। तो वो बार बार मुझे बुला रहे थे, मैं बोली नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आइए आपको कुछ देना, बोले नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा भाव था कि मैं जो लूंगी मेरे गुरु देगा या मेरे माँ देगी, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो मैं उतर गई। पर वो बार बार, में पिंकी के हस्बैंड बोले एक बार सुन तो लो, इतनी बार बोल रहे हैं। तो हम फिर चढ़े, हम बोले हाँ बोलिए। तो उन्होंने मुझे भी शिव जी पकड़ाया, काला शिव था, काले रंग का छोटा सा शिव था, उन्होंने पकड़ाया। और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने कहा नहीं ये ले जाओ घर में और अपने घर में रखना, तुम्हारी बहुत बरकत होगी, ये होगी वो होगी, बहुत कहा उन्होंने। पर उसके बाद उन्होंने जब कहा कि हम मुझे कुछ रुपए दो जो घी वी के लिए, तो मैं समझ गई ये केवल मतलब दूसरे तरह से वो बोल रहे हैं, तरीका कुछ और होगा। तो मैं बोली नहीं माफ कीजिएगा करके मैं उतर गई थी। पर वहां जब हम थोड़ा नीचे उतरे तो कुछ मुझे पेड़ों से भी कुछ बहुत प्रकाश आ रहे थे। तो वहां मैं प्रकाश उस पेड़ के पर चढ़कर, पिंकी के हस्बैंड भी थे, वो चढ़ के मैं जब उनसे गले लगी हूं तो मुझे लग रहा था कि ये मतलब इनमें जान है, पूरा इनमें शक्ति है। वहां भी बहुत अद्भुत अनुभव था। हम लोग उतरे और पूरा पूरा यही मतलब उसमें जो हम लोग चढ़े, इतना चढ़ाई इतना उतराई, इम्पॉसिबल था मेरे लिए भी सोचना कि कैसे चढ़े कैसे उतरे। बहुत ही बड़ी बहुत कमाल का ये ध्यान था और सब जगह। और फिर लास्ट में हम लोगों ने जब शिलोंग गए, चेरापूंजी गए, चेरापूंजी में भी जो प्रकृति थी, अपूर्व प्रकृति जिसको बोले अपूर्व, मतलब झरना बह रहा है, हम लोग गुफा है और हम लोग उनके इतना नीचे उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। वो आपको होगा तो फोटो शेयर करेंगी ये प्रज्ञा जी कभी, तो देखिएगा, बहुत ही सुंदर प्रकृति का दृश्य था। तो पूरे सीजन में ही हम लोग ने पूरे ये उसमें ही बहुत एंजॉय किया और बहुत शक्तियां साथ में थी। और मुझे वहां फील हुआ कि मेरी वहां पे जब हम धूमावती माँ के लास्ट डे, थर्ड डे, ये लोग जब नीचे गए थे धूमावती माँ के बाद, हमको प्रज्ञा जी ने कहा, हम बोले हम ऊपर बैठते क्या फायदा, अब नीचे धूमावती माँ के यहाँ भी जाने का, आप लोग उतर जाओ। ये बोले नहीं तुम वहां बैठ जाओ ना, हम लोग नीचे उतर जाएंगे। शायद माँ बुल का बुलावा था मेरा धूमावती माँ का, तो प्रज्ञा जी नहीं ले जाती तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। वहां जब गई तो ये लोग तो नीचे उतर गए और मैं अपना ये ललिता सहस्त्रनाम लेके गई थी, मैंने वहां माँ को सुनाया। और सुनाने के बाद ही मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं पूरा प्रकाश से भर गई और मैंने भजन गाना शुरू किया वहां। और भजन जैसे जैसे गाती गई मेरे को एकदम होश नहीं, मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत ही दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित होती जा रही है, और एकदम साक्षात माँ का की शक्ति मेरे को लग रहा था कि डायरेक्ट मिल रही है। तब माँ ने वहीं मुझसे कहा कि तुम्हारे आज पूरी 10 महाविद्याओं की जो दीक्षा है पूर्ण हुई, और अब तुम बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र किसी को भी दे सकती हो, और यहीं पे तुम इसको स्टार्ट करो और जो भी हैं उनको देना शुरू करो। तो मैंने शायद प्रथम वहां प्रज्ञा जी थी और कमला जी थी और कौन कौन था मुझे ध्यान नहीं है, और दो तीन जन वहां के जो बाहर के लोग थे वो लोग भी बैठे थे। मेरी आंख खुली नहीं थी तो मुझे नहीं मालूम कौन कौन थे। पर बाद में जब मैंने आंख खोला तब प्रज्ञा जी लोग सब थे और दो तीन जन और बाहर वाले भी थे। तो मैंने उनको फर्स्ट बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र दिया। अगर आप लोग को इसके बारे में मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं तो यूट्यूब देखिए। ये माँ ललिता का सबसे पहला मंत्र है जिससे कर्म, आपके सारे कर्म दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में अगर कोई भी कर्म कष्ट होता है तो उससे आप निजात पा सकते हो। तो ये पहला माँ की श्री समझिए इस तरह से भी इनको बहुत दिन से मन था कि ये साधना क्या है, और ये श्री यंत्र की साधना क्या है, माँ ललिता की साधना क्या है, और आगे तो इसीलिए समझिए इनको मिली, शायद जो भी हो। तो पहला मंत्र जब ने मैंने दिया मुझे ये भी होश नहीं था मैं कैसे दे रही हूँ, और बकायदा माँ ने कैसे किया जाता है वो भी इन लोगों को पूरा करके हम मुझसे करवाया कि इनको पूरा बताओ कि अंदर होना चाहिए और अंदर से ही कैसे रिलीज होना चाहिए। तो वो बहुत कमाल का था, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि मुझे माँ ने अब इजाजत दी कि तुम दीक्षा दे सकती हो, ये बहुत बड़ी बात थी। और वहां से जब हम लोग निकले लास्ट दिन, हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं था कि हम लोग मंदिर जाएंगे। हम लोग का इंटेंशन था कि इतना अगर जल्दी जाएं तो करेंगे क्या, इतना जल्दी वहां पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग एयरपोर्ट जाके। तो मैंने एक रिक्वेस्ट डाली सिर्फ, माँ मजा आ जाए अगर लास्ट डे दर्शन तुम्हारा हो जाए, एक भाव, कमला जी ने भी ये भाव डाला।
तो हम लोग दोनों फिर गए इनके पास कि भाई एक गाड़ी हम लोग ले जा रहे हैं, उषा जी को थोड़ा पहले छोड़ देते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ी सी वीकनेस लग रहा था, तो हम लोग थोड़ी पहले छोड़ देते हैं उनको। तो उसके बाद हम लोग अपना ध्यान में वहां पे मंदिर चले जाएंगे। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर बोले मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ, आप 3 बजे तक उनको एयरपोर्ट छोड़ दो। हम लोगों ने 3 बजे उनको एयरपोर्ट ड्रॉप किया, 2:30 बजे एयरपोर्ट ड्रॉप किया, 3 बजे मंदिर में पहुंचा दिया। बोले ठीक 4 बजे मैं आ जाऊंगा और 5 बजे आपको एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा, 1 घंटा आपके पास है। हम लोग अंदर मंदिर में तेजी से गए, ध्यान किए, एक पेड़ के पीछे बैठ के, देखिए मेरे सामने ये जो है ना ये वाला, इसी के सामने में चबूतरा था, चबूतरे पे बैठ के ये पेड़ के पास ऐसे ध्यान कर रहे थे। और ध्यान से जैसे ही आंख खुली और वो उनका वो आई और बोली चाय पी लो। तो उस समय इतने हम लोग तीनों इतने गहरे ध्यान में थे ना कि समझ में नहीं आया, ध्यान से निकले थे कि क्या बोल रही हैं। तो हमने कैसे प्रांगण में कैसे चाय पी लें, बोले कोई हर्ज नहीं, वहां डस्टबिन में आप डाल सकते हो। तो हम बोले, फिर भी हम मना कर दिए, तो आगे बढ़ी, फिर घूम के बोलती है अरे चाय पी लीजिए। तब हम बोले हाँ, हम लोग सोचते सोचते आए थे चलो पी लेते हैं, ये इतना बोल रही, तो हम लोगों ने वहां चाय पी ली। और उसके बाद वो चली भी गई, उनका चेहरा भी देखा, सब कुछ देखा, पर कोई भी भाव नहीं आया हम लोग को। जब गाड़ी में बैठी तब समझ में आया ओ ये क्या हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर हम लोग उस समय भी दौड़े कि एक बार चाय और ले लें, क्योंकि बहुत अच्छी चाय थी और थकावट बहुत ज्यादा था। तो हम भी दौड़े, कमला जी भी दौड़ी, वहां कोई नहीं मिला। तो हम लोग सोचे भाई कहीं नहीं होगा, बाद में हम रियलाइज किए वो गायब ही हो गई थी। क्योंकि गाड़ी में जब हम लोग बैठे तब वो कमला जी बोली कितनी सुंदर थी, तब ध्यान आया अरे वो तो बहुत सुंदर थी, साड़ी भी बहुत सुंदर पहन रखी थी, तो वो तो चाय वाली नहीं हो सकती। तब हमें दिमाग नहीं आया, और किसी को नहीं पिलाया, इतने लोग थे किसी को नहीं पिलाया, सब मंदिर में बैठे थे, हम लोग तीनों को पिला के सीधा मंदिर के उस तरफ बढ़ गए। तो वो भी बहुत अचरज वाली बात थी। बाद में हमको ध्यान में थे तो माँ ने कहा मैं तो मिलने आई थी, तुमने पहचाना नहीं, मैंने पहले ही कहा था मैं आऊंगी जरूर, पहचानो नहीं पहचानो तुम्हारी बात। तो ठगी वाली बात है, माँ ठग के ले जाती है सब हम लोगों को। बिल्कुल ठगती है हमेशा, हम लोग मूर्ख बन जाते हैं जाके भी। बिल्कुल सही कहा। तो पर क्योंकि अगर आज भी जब हम ध्यान में बैठते हैं और माँ से कनेक्ट होते हैं और 10 महाविद्याओं से कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी बहुत हाई है। मैं आज आप लोग सबको ध्यान में ले जाऊंगी और 10 महाविद्याओं के साथ ध्यान कराऊंगी, आपको खुद को लगेगा कि माँ तो यही है, कहीं नहीं है। माँ आपके साथ हर पल हर क्षण है। बस प्रेम से एक बार जयकारा लगा के देखो, जय माता दी। बस जय माता दी, जय माता दी। हर अर्चना जी कुछ पल कहना हर चाहती हैं क्षण सर? माँ आपके साथ। और एक बार और जय जयकार लगाओ। मैं हमेशा पिंकी जी को बोलती थी, पिंकी जी आज फिर से प्लीज अनम्यूट करके कर दीजिए शुरू। नाम क्या बोलती थी? हम लोग गाड़ी में हमेशा बोलते आए हैं, बोली बोली बोली। नहीं सर, मंजू मैम भूल जाती है। हम हमेशा स्टार्टिंग भूल जाते थे, तो हम बोलते पिंकी जी अब शुरू तो चलिए। जयकारा लगाना ही पड़ेगा। हाँ महादेव बिल्कुल का जयकारा है। बिल्कुल। नमः पार्वती पति पते। पते पटेल, हर 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 महादेव। महादेव। ये हमारा थैंक यू, जयकारा था थैंक यू। बैठते ही हमारे गाड़ी में और उतरते समय गाड़ी में। खूब जोश के साथ लगाते थे। बिल्कुल बहुत ही मजा आया। तो थैंक आज यू इस मंजू जी, जयकारे के बहुत। साथ हम ध्यान में चलते हैं, आपको अगर चेंज करना अच्छा, है मेमोरी। बोलना चाहती है या अर्चना जी भी बोलना चाहती अर्चना हाँ कुछ बोलना बोलिए, चाहती अर्चना जी बोलिए। सभी को मेरा आत्मबंधन। मेरी आवाज जा रही है? है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ क्लियर रही, है। बहुत प्यारी हाँ प्यारी हाँ, आवाज। मैं आप सबों का अनुभव सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मुझे यही पूछना था, मैं कभी गई नहीं हूँ यहाँ। एक्चुअली बिहार से भी कुछ लोग गए थे, तो उस पे मेरा सेशन चल रहा था, तो उसी पे ये डिस्कशन चल रहा था कि वहाँ पे भी वो मतलब बलि चढ़ाया जाता है क्या? मैं आपको बताऊं, हम अभी लोग ने शुरू। 4 दिन वहां पे दर्शन किया, 4 दिन एक भी बलि हम लोगों ने नहीं देखी। ना बलि, अच्छा। ना वाज, ना एक भी, ब्लड का एक कोई से भी छींटा पूछे, नहीं। एक भी बलि नहीं देखी। हम ये तो माँ की कामाख्या में कृपा जितनी रही देर हम रहे लोगों माता पर। पे ना, असम में ही हमने कोई किसी के हाथ में नहीं, कोई दुकान भी नहीं देखी। और कोई बताओ, दुकान भी नहीं। शिलोंग में जाके एक दुकान में जब रास्ते से सड़क जा रही थी तब हमने देखी थी, जैसे नॉनवेज की हाँ दुकानें होती हैं। भाई इतनी तब वहां मुझे अचरज एक की दो दिखा बात है। तो। आप किस इतनी भाव में आश्चर्य की जाते बात हो, है। अगर सात्विक भाव में जाते हो माँ अपने सात्विकता से इतना घेर लेती है ना, वही देखोगे जो माँ चाहती है। हम्म। जो आप चाहते हो वही माँ दिखाती है।
है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ, इतना डराया था। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कितना तो और अन्य देवियों की तरह ही है, एकदम शांत है, इतना अच्छा वातावरण है, कहीं कुछ नहीं। वो और मंदिर बलि के रूप में परिसर में लोगों ने कोई बकरी डर नहीं छोड़े हुए आपको। हैं। बोलते हैं बलि माँ जैसे संकल्प। कामाख्या के मंदिर हाँ में कितना भी तंत्र हो, आपके ऊपर नहीं हो सकता। माँ जो भक्त वहां आते हैं, माँ उसकी रक्षा खुद करती हैं। तो निर्भीक होके हम्म। जाइए। मतलब उन्होंने वो बलि के लोग संकल्प करके वो बकरे वहीं छोड़े हुए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बड़े सब वहीं घूम रहे हैं, जैसे उनका परिवार हो, घर ही उनका वो हो। तो लोग कोई कुछ बिस्किट खिला देता है, कोई कुछ खिला देता है, वहीं घूम रहे हैं आसपास, 40-50 मिल जाएंगे आपको घूमते हुए। अच्छा, संकल्प करके वही छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, नहीं, हाँ, कि जो माँ ये लोग तुम्हारे हवाले, ऐसा नहीं तुम्हें है, दिया। जो बलि तो होती है, पर कुछ लोग ऐसे जाते हैं जो सात्विक होते हैं, वो उसको खरीद लेते हैं और उसको माँ के उस पे छोड़ देते हैं कि मैं इसको अच्छा। मुक्त कराता हूँ, इसकी बलि नहीं हो सकती है। फिर उन बकरों की और कोई बलि नहीं लेके भी नहीं होती जाता है। कैंपस से, कोई उसको उठा हाँ, के भी नहीं ले जाएगा, वो और फिर वहीं कोई रहेगी। ले जा भी नहीं सकता, वो और वो माँ माँ के के शरण बच्चे में हैं चले मतलब। जाते हैं। तो वहीं घूमते रहते, खाते पीते रहते, एंजॉय करते। ओके। फल बिस्किट सब वहीं खाते रहते हैं लोग, खिलाते हैं ना, बड़ा मजा आता है खिलाने में, क्योंकि सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, हमें दो हमें दो। कोई इतना बड़ा है, कोई छोटा सा बच्चा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। सब आपके भाव है। मैंने बोला ना, जिस भाव, एक आपने, आप लोग सभी पढ़े ही हैं दुर्गा सप्तशती, उसमें एक एक है ही, जिस भाव में तुम देखोगी उस भाव में मैं चली आऊंगी, है ना। सब पढ़े बिल्कुल। होंगे इसको दुर्गा सप्तशती के उसमें। जिस भाव से तुम देखोगी उस भाव में मैं चली आऊंगी, जिस रूप में तुम पूजोगी उस रूप में मैं चली आऊंगी। तो आपके भाव क्या है, वही प्रधान है, और कुछ नहीं। यस। बट चलिए, बहुत मैं बढ़िया। भी कुछ कहना चाहूंगी। आपके अनुभव सबके सुन के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आधी यात्रा तो हमने कर ही ली आप बिल्कुल लोगों के बिल्कुल साथ, बिल्कुल। है ना, बिल्कुल, है और ना। बहुत अभी मजा पूरी आएगा, आप यात्रा जाके हम देखो, बहुत ध्यान में आनंद आएंगे आता तो है। आप लोग सब करेंगे, बिल्कुल हाँ तो करेंगे। अगली बार यही हम है। जाएंगे इसलिए सुन रहे हैं। अगली अच्छा ये बार जी, जब बात क्या तो जाएंगे बोले? तो हम सब तैयार हैं, अभी से ही तैयार हैं आगे के, जब भी आप गुड, वेरी नहीं, जाएंगे। गुड। वाकई में जब वैसे अपने ग्रुप में जाते हैं, शायद मैं भी अगर परिवार के साथ जाती ना, तो 10 महाविद्याओं की इतनी हमारे में एक नई ताकत है कि हम लोग कर पाते। इतनी नहीं सारी कर एक पाते। साथ माँ कर, एक दूसरे बाकी का माँ की हाथ कृपा पकड़ है, के, उन्होंने एक करवा दूसरे दिया। की बाहें पकड़ के, कोई नहीं चढ़ पा रहा है उसको लेके, तभी हम लोग चढ़ पाए और उतर पाए। भाई देखो, सरला जी 80 इयर्स की हैं, लेकिन हाँ, वो सब जगह गई। उनको इतना सा भी तकलीफ नहीं हुआ। वो टच और इतना प्रेम, इतनी आंखों में उनको फील नहीं होता था उनके कुछ है। लोग यंगस्टर्स ना सारे उनको देख के, जब हम लोग चढ़ रहे थे चेरापूंजी में, तो पूछ रहे थे, ओ आप चढ़ाई तो हम लोग भी चढ़ सकते हैं। फिर उनको हाँ प्रेरित होके चढ़ रहे थे उनसे। और हर शिलोंग में भी, चिरापुंजी में भी लगभग हर जगह घूमी है वो, मतलब गई है। बिल्कुल हर माँ की जगह। शक्ति से सब चल रहे थे। चलिए, बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा रहा, लग रहा थैंक है। यू मंजू जी। थैंक यू जी। यस, बहुत सुंदर धन्यवाद रहा। आप सब लोगों का अपने अनुभव सुनाने के लिए। और थैंक यू मंजू जी। माँ जब बुलाएंगी तो हम भी अवश्य ही वहां पे आप मैंने लोग उस शिवलिंग का के क्या साथ। किया मालूम है? मैं जब यहाँ आई तो बाबा जी ने कहा, इस शिवलिंग को कोई भी मंदिर में रखाओ या किसी और को दे दो, वो पूजे, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैंने इमीडिएट दे दिया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जैसी आज्ञा हुई। हाँ, जैसी आज्ञा वैसी। क्योंकि किसी विश के लिए वो दिया गया था कि तुम्हारी विश पूरी हो, वो मुझे नहीं चाहिए था। मेरी विश चाहेंगी तो माँ पूरी करेंगी या मेरा गुरु पूरी करेगा, और किसी में किसी के शरण में नहीं जाना। तो ठीक इसलिए है, मैंने थैंक वो यू मंजू जी। ऐसे कर दिया। बहुत सुंदर अनुभव चलिए, आपका। थैंक यू। अब हम तो लोग हम चलेंगे। चले यू ध्यान में। चेंज, पहले चेंज कर लेती हूँ, हाँ 2 मिनट बिल्कुल, चेंज लगेंगे। कर दीजिए। फिर ध्यान करेंगे आराम से हम लोग। चलिए फिर सब चले, हम चलते हैं, माँ हाथों कात्यायनी को की ऊर्जा के क्रॉस साथ कर ले, ध्यान करने के लिए। पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे पहने तो उतारें, और बहुत प्रेम से आज शिव बाबा और माँ भगवती का दर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, माँ अपने अपना दर्शन भी देना आपका, और अपने अनुभूति भी कराना। आज हम 10 महाविद्याओं की साधना करने जा रहे हैं, माँ आदि पराशक्ति से जुड़कर। म्यूजिक म्यूजिक। आदि, आप चला सकते हो, नहीं भी चलाओ, नहीं चलाओ, हम लास्ट में धूमावती माँ के से कनेक्ट करेंगे, छोड़ दो। आदि पराशक्ति, आदि शिव से कनेक्ट हो जाएं सब।
उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें। माँ, आप मूल स्रोत हो और आपसे जुड़कर हम ध्यान करने जा रहे हैं। 10 महाविद्याओं को प्रणाम करते हैं और साथ ही 64 योगिनियों को प्रणाम करते हैं और साथ में अपने समस्त गुरुओं को, सब सर्वप्रथम पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने फिर से हमें ध्यान करना 10 महाविद्याओं के साथ सिखाया, उनका, और साथ में जितने भी महान संत हुए उन सबको मेरा शत शत नमन, हम सबका शत शत नमन और धन्यवाद और आह्वान। साथ ही नीम करोली बाबा और हैरा खान बाबा, उन सब से प्रार्थना कि पूरे ध्यान के दौरान हमारी रक्षा करें, हमें मार्गदर्शन करें और हमें ध्यान की गहराई तक ले जाएं, ताकि आज पूर्ण रूप से हम अनुभूति कर सके माँ की उपस्थिति का। धीरे धीरे ध्यान अपने हृदय पर लाएं। हृदय से हम कनेक्शन बनाएंगे, पहले मूलाधार तक जाकर धरती माँ से कनेक्ट हो। धरती माँ को धन्यवाद करें, इतना सुंदर जीवन हमारा बनाने के लिए, तरह तरह के भोजन देने के लिए, घर इतना सुंदर भव्य मंदिर में हमें, भव्य मंदिर बना किस पे, माँ पे ही तो बनाना, धरती माँ पे। तो उनको धन्यवाद कि कितनी आपकी धरती, इस दिव्य धरती पर हमेशा से हमारे गुरु, हमारे शिव, हमारी माता ध्यान करते आए हैं और हमें भी उस धरा पर जाकर ध्यान करने का मौका मिला, या हमारे माध्यम से जो भी आज यहाँ ध्यान कर रहे हैं उनको भी उस धरा पे जाने का मौका मिलेगा। तो अभी ध्यान में, तो उसके लिए भी धन्यवाद। जैसे ही हम धरती माँ को धन्यवाद करते हैं, देखिए धरती माँ की दिव्य ऊर्जा, उनके प्रेम से जुड़ते हैं और हमारा धीरे धीरे मूलाधार से ध्यान ध्यान लेके जाए मूलाधार पे, मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत तक, और अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दें। माँ, मैं ओपन करके, मतलब अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करते हुए आपका आह्वान करती हूँ, आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। क्या मेरा दिव्य प्रेम और धरती माँ का दिव्य प्रेम एक होकर आपके आपको प्राप्त हो, आपकी की तरफ फैलाती हूँ, आपकी तरफ बहाती हूँ, ताकि आपका प्रेम भी इससे जुड़ जाए और मैं आपके प्रेम से जुड़ पाऊं। धीरे धीरे हृदय से देखें, विशुद्धि, आज्ञा, शेषधार तक, और वहां से और 6 इंच ऊपर हायर सेल्फ तक। हायर सेल्फ में मर्ज हो, कहें पूरे ध्यान के दौरान हायर सेल्फ मुझसे कनेक्ट रहे, ताकि मैं इजीली माँ से कनेक्ट हो पाऊं, और साथ में जो ज्ञान माँ के द्वारा हो या परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी के द्वारा हो, वो सब मुझे प्राप्त हो। फील करें धीरे धीरे और ऊपर उठते हुए, और धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को देखें कि वो आपके शरीर से बाहर निकलकर कामाख्या क्षेत्र में, असम के कामाख्या क्षेत्र में, मंदिर के प्रांगण में की ओर चल रही है। आप सब धीरे धीरे मेरे साथ अपने पूरे ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे फील करें मंदिर का एक बहुत बड़ा चबूतरा, और उस पे हम सब गोलाकार में बैठकर और एक दूसरे का के हाथ पकड़कर हम ध्यान में की अवस्था में बैठे हैं। फील करें ऊर्जा बढ़ रही है, और वहां माँ की, कामाख्या की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो गई है। फील करें उस ऊर्जा को। हे माँ कामाख्या, तुझे शत शत नमन कि तूने मुझे बुलाया और अपनी ऊर्जा से एक किया। आप सब फील करें कि माँ की ऊर्जा आप सब के अंदर से धार से होती हुई धीरे धीरे पूरे शरीर के कण कण में बह रही है। आदि शिव भैरव बाबा है वहां, माँ अ, माँ कामाख्या है, उन सब की ऊर्जा, 10 महाविद्याओं की ऊर्जा, 64 योगिनी की ऊर्जा आपके अंदर से धार से समाती हुई धीरे धीरे पूरे सेसधार को ज्योतिर्मय बनाती हुई, प्रकाशित करती हुई, आपके अंदर उतरती हुई वो प्रकाश, वो ऊर्जा, सारे तमस की ऊर्जा आपके अंदर से निकलकर धरती माँ में समाती हुई, और आप उस अद्भुत प्रकाश और ऊर्जा में लीन होते हुए
फील करें हर पल हर क्षण आती हुई सांस के साथ वो ऊर्जा आपके अंदर, और हर जाती हुई सांस के साथ आप और अवेयरनेस में आते हुए और अपने सांसों के प्रति और ज्यादा अवेयरनेस और ज्यादा गहराई में जाते हुए फील करें इस ऊर्जा को। हर पल हर सांस के साथ ये ऊर्जा बढ़ती भी, और हर जाती हुई सांस के साथ ये ऊर्जा आपके अंदर उतरती। हर आती हुई सांस के साथ माँ की ऊर्जा, ममतामयी माँ की ऊर्जा आपको भीतर ममता से भरती हुई, आपके कण कण में दैविक शक्ति जागृत होती हुई, और सारी तामसिक ऊर्जा आपके ऑरा से बाहर निकलती हुई और धरती माँ में समाती हुई। फील करें मन धीरे धीरे प्रसन्नता में भरता जा रहा है, अद्भुत प्रेममय और खुशी आपके अंदर उतरती हुई। हर सांस के साथ वो खुशी कई गुना और बढ़ती हुई, वो आनंद आपके कण कण में बहता हुआ पूरे मस्तिष्क में, आंखों में, और आंखों से होता हुआ सांसों के द्वारा कण कण में पहुंचता हुआ पूरे चेहरे से होता हुआ, गले से होता हुआ, दोनों भुजाओं से होता हुआ, और चेस्ट से होता हुआ, पीठ से होता हुआ, पूरे शरीर में, शरीर के कण कण में बहती हुई वो प्रेममय ऊर्जा, वो आनंद की ऊर्जा, वो खुशी की ऊर्जा आपके अंदर उतरती हुई, मानो हर क्षण पहले से और अधिक खुशी आपके अंदर बढ़ती जा रही है। फील करे एक एक अंग मानो ऐसा हो गया है कि आपको मन कर रहा है कि अति आनंद के कारण, अति उत्साह के कारण आपके शरीर का कण कण नाच रहा हो। फील करें इस ऊर्जा को। माँ, माँ शब्द ही है पवित्रता का, यानी वो प्रेममयी ममता की भरी माँ है, और जहां 10 महाविद्याएं हैं वहां तो समझिए कितना प्रेम है। प्रेम ही प्रेम का सागर है। वो प्रेम का सागर आपके अंदर उतरता हुआ मानो भरा हुआ जल का घड़ा आपके सर के ऊपर उलट चुका हो, और वो जल में, उस जल रूपी क्या है, प्रेम, और वो आपके कण कण में बह रहा है। हर श्वास में, हर श्वास के साथ रक्त वाहिनियों में, रक्त में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और हर कण में फील करें इस आनंद को, इस प्रेम को, इस खुशी, और मर्ज होते जाएं पूरी तरह से माँ के ध्यान में। माँ आज पूर्ण समर्पण के द्वारा न कोई भाव कुछ लेने का, न कुछ भाव देने का, केवल एक भाव, मैं, मेरा तुमसे मिलन हो, मैं तुमसे मिलने आई हूं आज कामाख्या, बस आपके दरस की प्यासी हूं, अपनी कृपा करो और मुझे एक बार अपने से एक कर लो, अपनी ऊर्जा से एक कर लो, अपनी शक्ति से एक कर लो। मैं आपके इस अस्तित्व को अपने अंदर उतारना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे सिर्फ वो प्रेम, वो दिव्य अनुभूति मेरे अंदर जागृत हो। माँ, तुम्हारा स्वरूप मेरे अंदर जागृत हो। हम जब भी किसी से जुड़ते हैं तो उसकी शक्ति, उसका रूप, उसका प्रेममय स्वरूप हमारे अंदर जागता है। तो आज माँ के साथ हम मर्ज हो रहे हैं, और माँ की वो ऊर्जा हमारे अंदर कण कण में उतरता हुआ दिखे, कण कण में जागृत होता हुआ देखे। पूरी ऑरा में एक खुशी की धारा बहती हुई, एक प्रेम की धारा बहती हुई, एक आनंद की धारा बहती हुई, और कोई विचार नहीं, और आपके कान सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वही सुन रहे हैं, बाकी आप बिल्कुल भाव शून्य हो गए हो। फील करें उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को, उस शक्ति को जो आपके कण कण में अब बह रही है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत दिव्यता, एक खुशी, उसको बहने दे, और बस सिर्फ और सिर्फ फील करे उस अवस्था को, मानो माँ सामने बैठी हूँ, और माँ के हृदय से निकलता हुआ प्रकाश और वो ऊर्जा से आप नहाते जा रहे हो। उस
आनंद को फील करें। माँ प्रकाश बढ़ाते जा रही है और एक आप अद्भुत आनंद में भरते जा रहे हैं। आपका कण कण दिव्यता से भरता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, ऊर्जा से भरता हुआ, दैविक शक्ति से भरता हुआ, अति आनंद में आप भरते हुए कण कण में महसूस करें उस सुख को, उस दिव्यता को, उस खुशी को। और कोई भाव रह ही नहीं गए, सिर्फ प्रेम और आनंद का भाव आपके अंदर, आपके कण कण में पूर्णतः उसमें डूब जाने, पूर्णतः डूब जाए, भूल जाए अपना अस्तित्व। सिर्फ एक ही भाव, सामने माँ का प्रकाश, माँ के गर्भगृह से आता हुआ, और आप पूरी तरह से उस गर्भगृह के प्रकाश से नहाते जा रहे हो, उस ऊर्जा से नहाते जा रहे हो, उस दिव्यता से नहाते जा रहे हो। 10 महाविद्याओं की गर्भगृह से आता हुआ प्रकाश आपके अंदर, और आपका स्वरूप तेजोमय, प्रकाशित, ऊर्जित, दैविक शक्ति से परिपूर्ण। फील करें इसे, हर पल हर क्षण फील करें इसे। अति आनंद में, अति ऊर्जा से भरे, अति उमंग में भरते जा रहे हो आप। जय जय धूम धूम धूमावती माँ, जय जय धूम धूम कामाख्या माँ, जय जय धूम धूम धूमावती माँ, जय जय धूम धूम कामाख्या माँ, जय जय 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 माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ, मेरी अम्बे माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ, मेरी अम्बे माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे, सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते। जय जय धूम धूम धूमावती माँ, जय जय धूम धूम धूमावती माँ। आजा माँ, आजा माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुग्धोद्धारिणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमासु सहंत्री, दुर्गमायुद्धानी, दुर्गांगी दुर्गता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गा दुर्गदारिणी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ कामाख्या माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ,
लाटा वाली माँ मेरी अम्बे माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। नमस्ते सुमहामाय श्रीपीठे सुपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्वदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग से योग संभुते महालक्ष्मी नमस्ते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमस्ते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगतस्ते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्ते। महालक्ष्मी नमस्ते, महालक्ष्मी नमस्ते। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ। जय जय धूम धूम धूमावती माँ, जय जय धूम धूम धूमावती माँ। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ। मेरी माँ आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई मेरी माँ, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई मेरी माँ। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई मेरी माँ, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई मेरी माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। हे माता रानी, आपकी असीम कृपा असीम रोशनी से भरने के लिए धन्यवाद। फील करें सभी हम सब एक असीम रोशनी से असीम कृपा से भरते जा रहे हैं। हमारा अंग प्रत्यंग उनके प्रकाश से भरता हुआ, उनकी ज्योति से भरता हुआ, उनकी शक्ति से भरता हुआ नमन करें। सच्चे मन से नमन करें और प्रार्थना करें हमेशा आपकी कृपा आपकी शक्ति हमें मिलती रहे इसी तरह, और हर पल हम आपके सेवक बनकर आपके चरणों में आपके माध्यम बनकर इस पृथ्वी पर जिए। आप हमारे माध्यम से वो प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएं। माँ, मुझे अपना माध्यम बना लो, अपने प्रेम का स्रोत बना लो। आपका स्रोत, प्रेम का स्रोत मेरे हृदय से निकले और इस पूरे संसार में फैले। माँ, मुझे अपनी करुणा का अपने प्रेम का माध्यम बना लो। माँ, माध्यम बना लो। फील करें आपके अंदर से प्रकाश, ये ज्योति, ये खुशी, या आनंद आपके कण कण में फैलता हुआ आपके चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं दिव्य प्रकाश दिव्य ऊर्जा और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और प्रकाश से सर्वत्र आपको घेर दिया। आपका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता हुआ और सिर्फ प्रेममय अस्तित्व एक प्रकाश के रूप में, एक ज्योति के रूप में ही आप रह गए हो। देखिए, आपके हृदय से, आपके दसों दिशाओं से वो प्रकाश निकल रहा है। उसे पूरे ब्रह्मांड में फैले, पूरी पृथ्वी में फैलाए। कहे ये प्रकाश मेरा माध्यम बने, मैं इस प्रकाश का माध्यम बनूं, इसको फैला सकूं, इस खुशी को, इस आनंद, जिस भी प्राणी मात्र में ये टच करे उन सब का जीवन बदलता हुआ, उन सब को खुशियों से भरता हुआ, उन सब को स्वास्थ्य देता हुआ, संपन्नता देता हुआ, सफलता देता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, सबके जीवन में परिवर्तन होता हुआ। फील करें ये ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। सबसे पहले अपने भारतवर्ष में एक एक व्यक्ति सुखी, एक एक व्यक्ति शांति से परिपूर्ण और प्रेममय, आनंदमय फील करें।
भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहलाता हुआ और धीरे धीरे प्रकाश समस्त देशों से होता हुआ सबके जीवन में खुशियां लाता हुआ पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ सूर्य चंद्रमा सभी तारे सभी नक्षत्र सभी ग्रह सब में प्रकाश ही प्रकाश, माँ का प्रकाश, माँ की ज्योति, माँ की शक्ति फैलती। फील करे इस ऊर्जा को। आप माध्यम बन चुके हो माँ के। धन्यवाद कहें माँ को बहुत दिल से, अपने गुरुओं को धन्यवाद, 10 महाविद्याओं को धन्यवाद और दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद, ब्रह्मांड की तमाम दिव्य शक्तियों को धन्यवाद जिन्होंने आज हमें ध्यान में इतना गहरे तक उतारा। मन से धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें। 64 योगिनियों को धन्यवाद। एक बार फिर से माँ को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, दिव्य प्रकाश को अपने अंदर समेटते हुए धीरे धीरे उस नाभि में उतरने दे इस प्रकाश को। फील कर जितनी भी हमारे दैविक शक्ति और प्रकाश हमारे एक्सेस है वो हमारे नाभि में उतरता हुआ, और नाभि भी जितना संभाल सके उसके अंदर देखे जाते हुए, और यहाँ एक बार कहे ओम नमः शिवाय। फील करे वहां स्टोर हो चुका है, और जितनी एक्सेस है ऊर्जा है वो सब धरती माँ को समर्पित करे मूलाधार से। जाने दे धरती माँ भी जहां भी कोई भी एनर्जी स्टक है वो पूरी तरह से प्योरीफाई होती हुई, एनर्जाइज होती हुई धरती माँ में भी पवित्रता और बढ़ती हुई, और धीरे धीरे समस्त एक्सेस एनर्जी को, पवित्रता को धरती माँ को देते हुए हाथों को रगड़े, आंखों पर रखे, और हाथों के बीच आंखों को बहुत प्रेम से खुलते हुए वापस आए। माँ की ऊर्जा के साथ, माँ की शक्ति के साथ, माँ के उस सानिध्य को अनुभव करते हुए वापस आए। बहुत धन्यवाद करें अपने समस्त गुरुओं का, धन्यवाद करें माँ कामाख्या का, धन्यवाद करें 10 महाविद्याओं को, 64 योगिनियों का, और धन्यवाद करें माँ के काली के 9 स्वरूप का, लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप का, और ब्रह्मांड की तमाम दिव्य शक्तियों का जो हमारे साथ आज मिलकर ध्यान कराई और हमें इतना गहरे ध्यान तक ले गई। धीरे धीरे वापस आए। फील करें अपने आप को। जल है पास में तो बहुत धन्यवाद देते हुए इसे ग्रहण करें। बहुत सूक्ष्म ध्यान था, कुछ समय था, पर बहुत गहरा ध्यान। धीरे धीरे वापस निकले, जल को हाथ में ले और ग्रहण करें, बहुत धन्यवाद करते हुए। यस, धीरे धीरे वापस निकले। कैसा लगा माँ से मिलना? कैसे लगा जब आपका मिलन माँ से होता है तो कैसा फील होता है? बहुत वाइब्रेशन थी। यस, कैसा लग रहा है सबको? मिल पाए माँ की ऊर्जा से, मिल पाए सब? यस, बिल्कुल माँ की ऊर्जा आनंद आया? महसूस हुई, बहुत आनंद आया। अभी थोड़ी देर और बैठे रहने देते हैं। 5:30 बज रहा था। अभी नहीं बजा, अभी तो कुछ मिनट बाकी है। और सबके अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा, और हम्म, ऐसा लगा जैसे हम लोग भी कामाख्या देवी के दर्शन करके, 10 महाविद्याओं के दर्शन करके सब आ गए। हम लोग में भी इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश हो गया, और आप उसके बाद आपने इतना अद्भुत ध्यान कराया, तो बहुत बहुत ही मन को शांति हुई, और बहुत प्रकाश और बहुत शक्ति महसूस हुई। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद, धीरे बहुत धीरे बहुत वापस आभार आ आपका जाएं सब, मंजू ठीक जी। है ना? एक बार सब निकल जाएं। अपना इतना अच्छा ध्यान कराया, ये तो खोलिए अपने खिड़कियां, खोलिए विंडो भाई। बहुत सुंदर। किसको विंडो ऑन किसको कर अनुभूति लीजिए। हुई?
बहुत एनर्जीज और बहुत प्रकाश। प्रकाश दिख ऐसे रहा था। प्रकाश था चारों तरफ, बस प्रकाश ही प्रकाश जिसको कह वाह, सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत 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 अच्छा। वापस आने का बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल मन नहीं था। और अभी भी आंखें बंद कर रही है तो मुझे वही अभी एक अभी आधा नशा, घंटा और एक बैठ सही अद्भुत, फील हो रहा है। एक आधा थोड़ा अद्भुत वेट उठा नशा, सकते हैं। एक अद्भुत, हाँ, धन्यवाद। प्रकाश, बिल्कुल। बहुत सब सुंदर धीरे था। धीरे वापस आए, सब ठीक है, सबकी ऊर्जा सामान्य है, देख लें। सब ठीक है ना? सबका सब ठीक है, एनर्जी सब बैलेंस अपना हो गई है ना? अपना खिड़कियां खोले भाई। एनर्जी बैलेंस हो गई ना सबकी? हाँ, बैलेंस हो गई तभी कोई नहीं अनम्यूट बोल रहा करें कुछ। सब, सब ना हाँ या अपना। फीलिंग नाइस, सबको अच्छा लग रहा है। बहुत कमला जी कैसा लग रहा है? वापस ध्यान किए वहां? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्रकाश था, बहुत ही ऊर्जा थी, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत वाइब्रेशंस बहुत थे, बैठते ही शुरू हो गए एकदम होता है। हम्म, हाँ, वहां जाने के बाद यहाँ अभी तक भी ऐसी लग रही है कि वहां की ऊर्जा अभी भी साथ में है। जब भी बैठे बिल्कुल तभी बिल्कुल आंखें साथ है। आंखें बंद हो जा रही है। हाँ, बिल्कुल हम्म। साथ है, अभी भी वही की ऊर्जा है। और मेरे ख्याल से यहाँ सबने फील किया होगा उस ऊर्जा को आज तो। यस। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जैसे थैंक इंदू यू। जी ने फील किया, केवल इंदू जी ने फील किया और किसी ने नहीं फील किया यहाँ। अब हाँ, बताना नहीं जी चाह रहे, देखिए विभा जी भी कह रही हैं, हाँ, है ना? कुछ लोग नहीं बताना चाह रहे होंगे या क्या पता भी ध्यान में बैठना ध्यान चाह रहे में हो बैठे थोड़ी हैं, देर धीरे में। धीरे निकल जाइए, सब ठीक है, ये मुझे बता दीजिए तो फिर अपने बंद करें इसको पहले। हाँ, नहीं तो कोई किसी हैंड को रेस अगर कर एनर्जी दीजिए। में बैलेंस नहीं लग रहा है तो वो हो जाएगा तुरंत, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मेरे ख्याल हाँ, से बैलेंस ही है सबके, तभी कोई नहीं बोल बस रहा है तब ना। ठीक है। ये सुनीता जी सुनीता का कुमारी कुछ एनर्जी। कहना है क्या? सुनीता जी। मंजू जी, आज आपके आज्ञा चक्र के साथ प्रज्ञा जी का भी आज्ञा चक्र चमक रहा है मुझे। अरे वाह अच्छा। वाह वाह वाह। थैंक यू। हम्म, थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि मैं तो बाकी रहती, मुझे तो सेशन एंड करना होता है, नहीं तो आप लोगों के तो मजे आराम से आंखें बंद करके बैठे रहो। हाँ, मुझे तो ऑफ करने के लिए आगे खोलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। यस वन सुनीता जी, प्लस वन कौन है? प्लस। वन प्लस आई थिंक प्रणाम। अल्पना जी सभी को होंगे। प्रणाम। हम्म, मैम, हाँ जी। आज आप दोनों ही बिल्कुल अलग लग रही हैं। ध्यान का तो मत पूछिए, हम लोग तो कामाख्या ही आज घूम कर आए हैं। वेरी नाइस। और आप लोग में कुछ अलग प्रकाश ही लग रहा है, पता नहीं कुछ ऐसा खिंचाव लग रहा है कि शायद कुछ और आप लोगों से लेना है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा फील आ रहा है। चलिए, अच्छा है ना। और ये आप जाने माँ जाने पता नहीं क्या है, मैं जा नहीं सकी बहुत चाह कर भी। और कोई बात अच्छी नहीं, आप बुलावा होगा जहाँ तो जब आप चली आपको जाएंगी। आपको हाँ, जब जिसके लिए जो बुलावा होता है ठीक पहुंच जाता है। कहते हैं माँ जब जी। 3 बार बुलाती है या 3 बार जाना चाहिए माँ के पास, है ना? तो अब पता नहीं हमारा थ्री इन मालूम है, वन हो प्रज्ञा गया जी है। ने जब ये बात बार बार कही कि 3 बार जाना चाहिए तो ये 3 बार जाके आई। 3 दिन गए हम लोग। पता तो नहीं हम अपने आप ही, चार वो तो बार, वो बाद तो में हमें सोच तीन रहे हैं बार ना। बुलाना चाहिए, मेरे को तो माँ 4 बार बुलाई, अब क्या करें। हाँ नहीं मतलब ये तो बाद में सोचे, अच्छा 3 बार तो उन्होंने कराई थी हमें, अब बेटा तुम्हारी मर्जी है, जब मर्जी आना। दरवाजे खुले हैं, सभी लोग आ सकते हैं माँ के दर्शन करने तो। वन प्लस यस। वन प्लस कौन है? अनम्यूट कर ले। आई थिंक हाँ, हेलो हेलो कल्पना। मैम। हाँ हाँ जी। जी। कैसे हैं? एज यूजुअल जैसे पहले हो रहा था सेम, जैसे प्रज्ञा मैम ने बोला तो मैंने थोड़ा आइज बंद की, तो मेरे को एक ब्लैक में ना एक स्क्वायर एक विंडो फील आ रही थी, पता नहीं कैसे। 2-3 बार मैंने आंख खोली, फिर बंद करती हूँ, मुझे फिर वही दिख रही थी। विंडो जैसे एक झरोखा है, लेकिन मुझे उसमें से कुछ दिख नहीं रहा है अभी, ब्लैक है। अच्छा ऐसे अच्छा। दिखा। उसके बाद पिंकी मैम ने जो शुरू किया उसके बाद बताना, तो हम्म इतनी एनर्जी आनी शुरू हो गई उसी टाइम। फिर मंजू मैम का शुरू हुआ, तो हम्म भी मतलब फिर तो झरझर आंसू ऐसे जा रहे थे, वही पहले की तरह। कुछ तो है, कुछ तो है मेरा भी। मुझे नहीं पता, जैसे मैं पहले थी ना सेम, मैं आज वही फील कर रही थी कि रुक ही नहीं पा रहा था कुछ भी ना, लेकिन ऐसा इतने अच्छे से आप सबने बताया ना, तो हम भी यहाँ बैठे बैठे सब दर्शन करके आ गए। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सबके। बहुत बिल्कुल। अच्छा। माँ ने सबको, आप लोग को एनर्जी भेजी है। मैं बोल के ही गई थी कि आप लोग को भी बोल के गई थी, मैं जरूर आके आप लोग को एक बार ध्यान ऐसा कराऊंगी जहाँ माँ को फील हो, माँ का आप लोग को फील हो।
तो वो माँ आज फील करवाई आप लोग को। अब एक बार फिर कराइएगा, 1-1.5 घंटे का कराइएगा वो। हाँ, उस दिन ध्यान होगा केवल, वो अब है ना ठीक है, नेक्स्ट और में। 1-1.5 घंटे का पूरा ध्यान कराओ ताकि हाँ, जिसको जब आना तब उस आ दिन जाए। ध्यान ध्यान होगा, नेक्स्ट में हम्म। होगा। बाबा की ऑटो राइटिंग भी आई है, और वो भी हाँ, आदिगुरु शंकराचार्य की, बहुत अच्छा और वो भी लिखा है, माँ कामाख्या जी से रिलेटेड ही आई है, उनको रिलेटेड ही शंकराचार्य आई जी की है, है मैंने। और बहुत अच्छा लिखाए हैं। मतलब एक एक लाइन को अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 10 मीनिंग हो रहा है, इतनी समझ आने वाली बात है। अच्छा, तो और इतनी बहुत एनर्जी बढ़िया। हाई हो गई थी उस दिन कि मेरे को 3 बजे तक मैं सो नहीं पाई थी। हो, ये होता है बिल्कुल। जब उसके बाद उन्होंने लिखाना शुरू किया 2:30 बजे के बाद, मतलब इतनी लेट से इतनी हाई हो गई थी, उसके बाद भी मैं सो नहीं पाई 1.5 घंटा, इतनी हाई एनर्जी थी उसमें लिखाया उन्होंने। तो बहुत अच्छा लिखाया है। और नेक्स्ट में अपने पढ़ेंगे, उसके बाद जब माँ कामाख्या से ध्यान करेंगे और गुरुओं की ऊर्जा से ध्यान करेंगे, तो आपको खुद को फील होगा कि बिल्कुल। दैविक और जब शक्ति क्या होती है। पर डे के दर्शन करने के बाद तो जैसे मन मूक हो गया, कुछ हम्म। बोलने का दिल नहीं करता था। बिल्कुल बिल्कुल हम जा जरूर रहे थे शिलोंग, लेकिन मन वहीं अटका हुआ था। बिल्कुल। चुप चुप मन एकदम कहीं खो गया, बहुत जैसे बात ही शांत हो नहीं गए थे, करना कुछ। बहुत शांत, थर्ड हाँ, के बाद तो बहुत शांत हो गए थे, नो डाउट। बहुत सुंदर था। बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग सब भी जाएं, कहीं ना कहीं ऐसा हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जरूर जाएं, और जाकर आके फिर अपना अनुभव बताएं, तो हम लोग भी सब प्रेरित हों आ जाने के लिए। हाँ जी, थैंक यू। मीनाक्षी जी, हाँ अनम्यूट जी कर लें। मंजू जी, हम्म। मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब लगा आपके कहने से कि कुछ एनर्जी स्टक हो गई है क्या मेरी, मेरे ना इस लेफ्ट हैंड साइड पे कान से लेकर सर में ना पूरा एकदम बहुत जबरदस्त लहर दर्द की आने लगी है। अभी हाँ, जब मुझे से लग रहा था। हाँ, मेडिटेशन से उठी हूँ, मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा मैं था। इसीलिए अब वेट ही कर रही थी, आप, मुझे लग रहा हाँ, था, मैंने इसीलिए आप बार बार बोल कहा रहे और हो भी तो किसी को है तो फिर, बता दे, क्योंकि ये बहुत हाँ, हाई ऊर्जा थी, सब नहीं संभाल पाते। तो अगर हाँ किसी जी, और को भी तो बताए तो एक साथ रिलीज हो जाएगा सबका। इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि जो भी हो अनम्यूट कर ले या बोल दे, हाँ, या किसी को मैं तकलीफ है तो देखे। हाँ मैंने कोशिश करी, मैंने कहा ये इसी की, फिर मेरे को अब समझ में आया कि ये मेरे को शायद एनर्जी आने की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, हृदय में ध्यान लेके जाए, बहुत प्रेम से हृदय में ध्यान लेके जाए। गहरी सांस आप हृदय से लेके आज्ञा चक्र तक ले जाएं, और सहस्त्रधार तक ले जाओ, और सहस्त्रधार से हृदय तक ले जाएं। बार बार सांस लें और सांस हृदय तक ले जाएं। कहीं जो भी एक्सेस एनर्जी है, या जो भी कोई ऐसी एनर्जी है जो बाहर निकलना चाहती है और किसी कारण से रुक गई है, आई एम जो रियली भी है, सॉरी उस घटना के लिए, उस कष्ट के लिए जो किसी को मैंने जाने अनजाने पहुंचाया होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जाने अनजाने मैंने किसी को भी कष्ट दिया है तो मुझे क्षमा करें, और किसी ने मुझे कष्ट दिया तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। ये जो भी ऊर्जा है मेरे सहस्त्रधार से धीरे धीरे उतर रही है अब, माँ की ऊर्जा के साथ, आज्ञा चक्र से होती हुई, विशुद्धि से होती हुई अनाहत में, और अनाहत से होती हुई, देखिए आपका प्रेम, दिव्य प्रेम उसके साथ, थैंक यू बोलते जाएं, थैंक यू फॉर गिविंग मी रिलीफ, और धीरे धीरे मूलाधार से होती हुई धरती माँ में जाती हुई सारी एक्सेस ऊर्जा, सारी तकलीफ की ऊर्जा, सारे कष्ट की ऊर्जा, रिलीज एंड लेट गो। माँ कामाख्या का आशीर्वाद मेरे साथ, उनकी ऊर्जा मेरे साथ, और सारे तामसिक ऊर्जा को मेरे अंदर से जहां भी जकड़े ने वो रिलीज करके धरती माँ में जाती हुई। थैंक यू माँ कामाख्या, थैंक यू मेरे गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे हाथों को रगड़ कर वापस आए। फीलिंग राइट, हाँ ठीक, नाइस, बिल्कुल हाँ, रिलैक्स है।
हाँ मैम, है रिलैक्स, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे पानी कहीं पी ले, डर। पानी पी ले। वो अभी इतनी हाई ऊर्जा थी ना, रिलीज होते भी टाइम लग गया ना, मैं तो 2 मिनट में करा दी, पर इतना फास्ट। फीलिंग नाइस ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, चल, हाँ, ओके। थैंक पाँव अभी धरती पे पाँव रख के जैसे जैसे आप चलोगे ना, सारा रिलीज हो जाएगा। यू। ये एकदम यहाँ से ना ऐसे मतलब हुआ है कि पूरा अभी गला स्टिफनेस। गला अटक गया होगा, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे नहीं हो रहा है, यही ये तो। अटका हाँ, नहीं है मैम, मतलब लेकिन ऐसे पेन आ गया होगा ना। पेन हाँ, आ गया वहां पे, एकदम से पेन आ। कुछ अचानक से कुछ रिलीज हुआ ना आपका, उससे के कारण। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया ना, तो बस हो जाएगा 2 मिनट में ठीक। थैंक थैंक यू जी। तो हम यही एंड करें सेशन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू।